साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल आप सभी का एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो जल्दी से सभी आ जाएं और जो विद्यार्थी आ चुके हैं वो जल्दी से जल्दी शेयर करके सभी अपने यार दोस्त जितने भी चाहने वाले सभी को बुला ले जल्दी से। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक परसेंटेज, प्रतिशत। आज का टॉपिक परसेंटेज, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बुलाएं सभी को, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। जल्दी से एक बार शेयर कर दें। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आप देखिए परसेंट, एक बार देखिए पहले, सबसे पहले बताओ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है? ठीक है। तो देखिए परसेंटेज के अंदर ये वर्ड लिखा रहता है परसेंट। तो आप सभी ने सोचा होगा कि यार हम यहां पर हमेशा जैसे प्रतिशत हटा, जैसे मैंने 20 है, मैंने यहाँ 20% लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो नीचे क्या ले लेता हूँ? 100। तो मैं यहाँ पर नीचे 100 ही क्यों ले रहा हूँ और कोई संख्या क्यों नहीं लेता? तो यहाँ पर 100 लेने का मतलब इससे है, जब क्योंकि जो ये इसका क्या है नाम जो है क्या है? परसेंट। परसेंट मतलब पर मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट मतलब होता है 100, कि मतलब 100 का कितना भाग। इसको आप इस तरह समझिए, जिस तरह मैं लिख दूं 20%, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है जो ये 20 है वे 100 का कितना भाग है। जो ये 20 है वो 100 का कितना भाग है। तो मैंने जब 20 से 100 को काटा तो कितने पे गया? 5 पर। तो मुझे ये पता लगा जो ये 20 है वो 100 का 5वां भाग है। मतलब ये कि अगर 5, 20, 20 मिलकर क्या बना सकते हैं? 100। अगर इसी बात को वो क्वेश्चन में किस तरह से दे देता है, क्वेश्चन में कहेगा कि कोई संख्या दे देगा x, मुझे नहीं पता क्या संख्या है, वो कहेगा x का 20% बताइए। अब 20% मुझे पता है क्या होता है? 20% होता है 1/5। तो कहीं ना कहीं वो ये पूछना चाहता है कि x का 5वां भाग ज्ञात करें। अब x कुछ भी हो सकता है, 40, 60, 50, कुछ भी। तो वो कहना चाहता है x का 5वां भाग ज्ञात करें। तो इसीलिए हम यहाँ पर 100 का प्रयोग करते हैं। अब इस चीज को हम आगे लेकर चलते हैं कि कैसे कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर इन सारी चीजों का यूज करके देखो। परसेंटेज का आप अगर देखोगे परसेंटेज को, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर परसेंटेज हर एक टॉपिक, जैसे आप कोई भी ले लो चैप्टर, कहीं ना कहीं परसेंटेज का यूज है। चाहे आप CISI ले लो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ले लो, चाहे आप ले लो प्रतिशत में तो है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, कहीं ना कहीं इन सब का बेस है ये। इसी पर पूरी मैथ कहीं ना कहीं आजकल टिकी हुई है। पहले सिर्फ एक ये चैप्टर होता था कि भाई सिंपल परसेंटेज एक चैप्टर था, बट आजकल पूरी मैथ इस पर डिपेंड करती है। अगर आपको परसेंटेज पर अगर आपकी कमांड है तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे चैप्टर्स में अच्छी कमांड बना सकते हैं। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से और ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा। जितना इस पे ध्यान से पढ़ लेंगे उतनी हमारे और चैप्टरों पे अच्छी कमांड बन जाएगी। शायद कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको ढंग से अगर नहीं भी आते होंगे तो परसेंटेज के बाद उन चीज़ों को भी आप समझ पाओगे कि ऐसा क्यों होता था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम ये समझ चुके हैं कि हम नीचे 100 क्यों लेते हैं, ठीक है, कि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 ही क्यों आएगा। अब आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से शेयर कर दें, सभी को बुला लें जितने भी भाई बंधु हैं, ठीक है। अब अगर कहीं पर ऐसा लिखा आ जाए, कहीं पे ये लिखा आ जाए कि भाई 20%, तो मैंने क्या बताया कि प्रतिशत हटा देंगे और नीचे क्या आ जाएगा? 100, कि 20 जो है वो 100 का कौन सा हिस्सा है। तो हमने देखा कौन सा हिस्सा, 1/5। तो यहां से मुझे पता लगा कि मैं 20% को क्या लिख सकता हूं? 1/5। जैसे ही मैं 20% को जब भी सोल्व करूंगा तो यहां पर क्या बचेगा? 1/5। इसी तरह से अगर कहीं पर लिखा आ गया 5%, तो इसका मतलब क्या है? प्रतिशत मतलब परसेंटेज, कि 5 जो है वो 100 का कौन सा भाग है। आप कहोगे 5 से 100 को काटो कितना आ गया? 1/20। तो कहीं ना कहीं हर बार मैं ये देख रहा हूं कि 5 के साथ मैंने किसकी मल्टीप्लाई कर दिया? 1/100 की, तभी तो 100 नीचे आ गया। तो प्रतिशत की जगह हम डायरेक्ट जब भी प्रतिशत को हटाएंगे इसकी जगह क्या ले लेंगे? 1/100। तो बस डायरेक्ट ये याद रखना, परसेंटेज हटाएंगे तो डायरेक्ट 1/100 हम लिख सकते हैं। अगर उसने ये बोला
कि 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में भिन्न में बदलिए। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न मतलब जैसे 5% कितना हो गया 1/20, तो ये भिन्न में बदल गया। तो मैं क्या करूंगा 16 3 48 और 2 50/3। तो ये पूछना चाहता है जो ये 50/3 है वो 100 का कौन सा भाग है, या फिर डायरेक्ट प्रतिशत हटाते ही इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/100। जब हम इनको आपस में काटेंगे 50 से 1 पर 50 से 2 पर, तो ऊपर रह गया 1, नीचे आ गया 3 दूनी 6। तो मुझे पता लगा कि 16 सही 2/3% को जब भी मैं भिन्न में बदलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1/6। तो मैंने यहाँ से देखा 16 सही 2/3% को जब भी भिन्न में बदलूंगा 1/6 आएगा। इसी तरह से 5% को बदलूंगा तो 1/20। ये वाली चीजें मैं सीख चुका हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा क्या कर दूं, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, और ये चीजें बहुत से बच्चों को पहले से भी आती होंगी पर कुछ टाइम इस पर देंगे फिर इसके बाद क्यों दो, मुझे नहीं पता ना आप में से किसको क्या आता है। मैं तो आपको हर चीज समझाते हुए चलूंगा। जब ये सारी चीजों पे हमारी पकड़ बन जाएगी तब मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम उठाते चलूंगा, जिससे आपको चीजें मेरे हिसाब से समझ आएंगी। अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ऐसे लिखा होता 1/20 और इसे हमें प्रतिशत में बदलना होता, तो हम भाई अभी तक 5% को इसमें तो बदलना हमने सीख लिया है कि प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, बट दोबारा से प्रतिशत बनाने के लिए इसी 100 की इनके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अगर इसी 1/20 को मैं प्रतिशत में बदलना चाहूँ तो मेरे को इसके साथ 100 की गुणा करनी पड़ेगी। 20 से 100 को काटूंगा कितना हो गया 5 पे, तो ये कितना आ गया 5%। इसी तरह अगर मैं कहूँ 1/2% में कितना है, तो आप कहोगे 100 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से जब मैं 100 को काटूंगा कितना पे जाएगा 50 पे, तो ये मेरा कितना आ गया 50%। ये चीज़ें तो मैं निकालना सीख गया, बहुत आसान सी है, तो आपने बहुत बार कर चुके होंगे आप, ठीक है। इन चीज़ों ये चीज़ों पे तो पहले भी आपकी पकड़ होगी, तो मुझे ज़्यादा बताने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, जिन चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे जो आजकल जिससे हमारी मैथ बहुत ईजी होगी उस चीज़ के ऊपर जाते हैं डायरेक्ट। तो वो चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या है। सबसे पहले एक बात बताइए, अभी अभी मैंने 16 सही 2/3% को जब फ्रैक्शन में बदला था, फ्रैक्शन में मतलब जो इसे पूरा सोल्व कर दिया था, पूरा सोल्व मतलब प्रतिशत हटा दिया, नीचे 100 आ गया था, 16 3 48 और 2 50/3 प्रतिशत हटा दिया था, नीचे 100 आ गया था। जब पूरा सोल्व कर लिया था तो ये कितना आ गया था 1/6। ऐसे ही अगर मैं 20% को जब पूरी तरह सोल्व कर लूँगा, प्रतिशत हटा दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/5। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 5% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो क्या है, मैं क्या यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ये 3 फ्रैक्शन मैंने लिखे हैं, इनसे हम कुछ चीज़ें भी सीखेंगे जिनका अभी फिर सारी फ्रैक्शनें लिखवाऊंगा, बट उससे पहले इन 3 फ्रैक्शनों से कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं कि कैसे हम प्रतिशत का जो परसेंटेज अगर क्वेश्चन में दे रखी हो उसका यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछूं कि कोई संख्या 6 है, इस संख्या 6 का 16 सही 2/3% बताओ। मैंने कोई संख्या क्या ले ली 6, इस संख्या 6 का 16 सही 2/3% निकालो। तो आप क्या करोगे 6 गुणा में 16 सही 2/3% हमें पता है सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 1/6। करके देख लो यार, 16 3 48 और 2 50/3, ये जो प्रतिशत हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6। तो जब हमें पता है कि 16 सही 2/3% 1/6 आएगा, तो डायरेक्ट हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/6, और इस 6 से 6 कट जाए, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 1। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 6 का 16 सही 2/3% बताइए, तो आप क्या कहोगे कितना आएगा 1। इसी तरह से मैंने कहा कि 5 का 20% निकालो, तो 20% मतलब भाई 20% की जगह 1/5 लिख सकता हूं, तो 5 का 5वां हिस्सा 1/5 बताओ, तो कितना आ जाएगा, इसका ये 1 आ जाएगा। या फिर मैं ये कहूं कि 20 का 5% बताइए, 5% मतलब इस संख्या का 20वां हिस्सा, तो 20 का 20वां हिस्सा कितना आ जाएगा
1। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ देखी कि अगर मैं 6 का इतना प्रतिशत लेता हूँ तो जो मेरे पास संख्या आ रही है वो उसके ऊपर लिखी है। अगर 5 का इतना प्रतिशत लेता हूँ तो जो मेरे पास संख्या आ रही है वो उसके ऊपर ही लिखी है। और 20 का 5% लिया तो जो मेरे पास संख्या आई वो उसके ऊपर लिखी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं आपसे किसी भी, जब हम मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको और मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मैंने कोई चीज़ 6 रुपये की खरीदी और इस 6 रुपये पर मुझे इतने प्रतिशत का लाभ होगा, मतलब 16 सही 2 बटे 3% का, और मैं आपसे पूछूं तो मुझे कितने रुपए का लाभ होगा, तो 6 का 16 सही 2 बटे 3% मेरा कितना निकल रहा है? 1। हमेशा ऊपर वाली संख्या रट लो इसको कि 6 का अगर मैं 16 सही 2 बटे 3% पूछूं तो आप कहोगे 1 आएगा। 5 का 20% 1, 20 का 5% 1, हमेशा ऊपर वाली संख्या। तो आप क्या कहोगे? मैं कहूँ 6 रुपये की चीज पर मुझे 16 सही 2 बटे 3% का लाभ हुआ, इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपये का। और अगर मैं 6 रुपये की चीज पर 1 रुपये का लाभ लेकर बेचूंगा, कितने बेच दूंगा? 7 रुपये में। इसी तरह मैं 5 रुपये की चीज खरीदूं, 20% के लाभ पर अगर मैं उसे बेचूंगा, इसका मतलब कितने रुपए के लाभ पर? 1 रुपये लाभ पे कितने बेच दूंगा? 6 रुपये में। और अगर मैं 20 रुपये की खरीदूं और 5% का लाभ लेकर, मतलब 1 रुपये लाभ लेकर कितने बेचूंगा? 21 में। ठीक है, ये वाली बातें आपको समझ आ रही होंगी? ठीक है, अब एक चीज देखिए यार, अगर 37 सही 1/2% कहीं लिखा हो तो इसे फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो कितना बनेगा? ये 37 दूनी 74 और 1 75/2, और प्रतिशत जैसे ही मैं यहां से हटाऊंगा नीचे क्या आ जाएगा? 1/100। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो 25 तिये 75 और 25 चौके 100, कितना आ गया? ये 3/8। तो मैं कह सकता हूं 37 सही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होगा? 3/8। तो अब मुझे एक बात बताइए, जल्दी से बताना, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। मैं आपसे पूछूं कि मैंने 8 रुपए की कोई चीज खरीदी और उस वस्तु पर इतने प्रतिशत का लाभ ले रहा हूं मैं, कितने प्रतिशत का? 37 सही 1/2%। तो मुझे कितने रुपए का लाभ होगा? 3 रुपए का। चाहे निकाल के देख लो। 8 का 37 सही 1/2%, जब मैं 37 सही 1/2% को फ्रैक्शन में लिखूंगा कितना आ जाएगा? 3/8। तो मैंने करा 8 का 3/8, 8 से 8 कट गया, कितना आ गया? 3। तो मुझे ये पता लगा कि अगर मैं आपसे बोलूं 8 का इतना प्रतिशत मुझे लाभ हो रहा है, तो आपके दिमाग में सीधा आएगा मुझे 3 रुपए का लाभ हो रहा है रुपए में। और अगर मैं 3 रुपए का लाभ लेकर बेचूंगा, कितने बेचूंगा? 11 में। और अगर मैं 8 की खरीद कर और क्वेश्चन लिखा जाए इतने प्रतिशत की हानि, तो आपके दिमाग में 8 पर 3 की हानि, तो कितने बेच दोगे? 5 में। ठीक है, ये बस इसलिए समझाया जा रहा है कि अभी क्वेश्चंस के अंदर जब ये चीजें अगर आप समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड करने लग जाओगे। अब देखिए, ये चीजें आप समझ चुके होंगे। अब मैं कुछ परसेंटेज लिखवा देता हूं आपके लिए, ठीक है। एक बार फ्रैक्शन, मुझे नहीं पता किस किस को पता है किस किस को नहीं, तो एक बार साइड में लिखवा देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं। कहीं पर भी अगर 1/2 दिख जाए तो उसको हम 50% बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? निकाल के देख लेना भाई। 1/2 गुणा में 100, 2 से 100 काटा, कितना आ गया? 50%। और ये बता दिया ना 100 की गुणा क्यों करेंगे, ठीक है। तो एक बार पूरी की पूरी सीरीज लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, 1-2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इधर से लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 1/2 पर कितना आएगा? 50%। इसी तरह से 1/3, 33 सही 1/3%, 1/4, और आप भी अपने दिमाग में रिपीट करते ना 25%। 1/5 कितना होता है? 20। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। जो जो बहुत आवश्यक होती है वो सारी लिखवा देता हूँ यहाँ पर, जितनी बोर्ड पर हमारे पे जगह है, ठीक है। और 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 हमारी 10% होती है। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/20 हमारा 5%। और 1/25 हमारा 4%।
इतना दिख रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर ले लेते हैं आखिरी, 3/8 होता है हमारा, यहाँ दिख रहा है आपको, नहीं दिखेगा यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं 3/8 37 सही 1/2%। और देखना एक बार वहाँ पे दिख रहा है क्या कोने में, और 4/7 को लिख देंगे 57 सही, नहीं दिख रहा, ठीक है। इधर लिख लेते हैं 4/7 को लिखेंगे 57 सही 1/7%। इनको उतारना है तो उतार लेना, आप क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से अब एक बार सर क्वेश्चन लगा दीजिए आप, ठीक है। ये वैल्यू हमने उतार ली है। इन सब में एक सेकंड रुको, क्वेश्चन लगाने से पहले अगर मैं पूछूं कि 7 कोई संख्या है, इसका 57 से 1/7% कितना हो, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 4 होगा। अगर मैं कहूँ 3 का 33 से 1/3% 1 होगा। अगर मैं कहूँ 8 का 37 सही 1/2% 3 होगा। इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना, क्वेश्चन हमारे होते रहेंगे। क्वेश्चन लगाने से पहले एक क्वेश्चन मैं खुद अपने हिसाब से कराता हूँ, जिससे आपको कमांड बनेगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है छोटा सा, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी वस्तु को, प्रतिशत का चैप्टर है वैसे, पर एक लाभ और हानि का क्वेश्चन लेकर ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी हमें यूज़ क्या करना है इन चीज़ों में। मैं कहूँ किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, किसी वस्तु को मैंने बेचा 630 रुपये में, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, कह रहा है किसी वस्तु को मैंने 630 में बेच दिया, कितने प्रतिशत का लाभ लेकर, 16 सही 2/3% का लाभ लेकर मैंने बेचा। तो कहेगा कि ये बताइए, लाभ प्रतिशत होता है प्रॉफिट परसेंट, कि उस वस्तु को कितने में खरीदा गया होगा, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ किस किस बच्चे को कितनी, वैसे तो आप सभी इसका आंसर दे दोगे, बट ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका आंसर दें। क्वेश्चन कहना चाहता है कि किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचा गया, कितने प्रतिशत लाभ पर, 16 से 2/3% लाभ पर। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य की वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई होगी, यह बताइए। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, और मैक्सिमम बच्चों को आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताएं। हाँ भाई देखिए, आप सबसे पहले एक बात बताइए, 16 सही 2/3% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे 16 सही 2/3% को मैं फ्रैक्शन में 1/6 लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में 1/6। अब मैं आपसे अगर एक छोटी सी बात पूछूं कि मैंने कोई, मुझे नहीं पता कि मैंने कितने में खरीदी कितने में बेची, तो मैं क्या मानूंगा भाई, मुझे नहीं पता खरीदने वाला मूल्य, तो मैं x मान लूंगा, y मान लूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने माना कि मैंने उस वस्तु को 6 रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा, 6 रुपये में। इसे क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। अगर मैं उस वस्तु को 6 रुपये में खरीद कर इतने प्रतिशत के लाभ पर बेचता, अब हमें क्या पता ये इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ लाभ प्रतिशत दे रखा है। तो अभी मैंने आपसे अभी तो ये हमने सीखा है, अगर मैं कहूँ 6 रुपये की चीज़ पर इतने प्रतिशत का मुझे लाभ होगा, तो कितने रुपए का लाभ होगा, आप कहोगे सर 1 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि 6 का इतना प्रतिशत क्या होता है, 1। अगर 6 पर मुझे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु को मैं कितने बेचूंगा, 7 रुपये में। पर अब यहाँ पर बात होती है कि क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु को 7 रुपये में नहीं बेचा जाता, कितने रुपये में बेचा जा रहा है, 630 रुपये में। वस्तु को 630 रुपये में बेचा जाता है, जो कि हमारे बेचने वाले मूल्य से कितना गुना है, 90 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो हमने खरीदने वाला मूल्य 6 माना है, वह भी 6 ना होकर 90 गुना ज़्यादा कितने रुपए रहा होगा, 540। तो खरीदने वाला मूल्य हमें पता लगा कितने रुपए है, 540 रुपये। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, 2 कन्फ्यूज़न होंगी। पहली कन्फ्यूज़न, ये 90 कहाँ से आया, बहुत से बच्चों को तो पता लग चुका होगा, ये 90 कैसे आया। देखिए इसको छोड़ो, पहले अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो, क्या लिखा होता कहीं पर, एक सेकंड रुकिए, इनको मिटा देता हूँ। अगर कहीं पर ये लिखा होता 4 और उसके सामने लिखा होता 8, तो मैं ये पूछता कि 4 के साथ कितना गुणा करूँ 8 आ जाए, तो आप कहते हैं 2, 4 दूनी 8। अगर 8 की जगह यहाँ पे क्या लिखा होता 12, तो मैं पूछता 4 से कितनी गुणा करूँ 4 के साथ 12 जाए, आप कहते हैं 3। इसी तरह अगर 7 के सामने यहाँ 63 लिखा है,
तो 7 के साथ कितना गुणा करो 63 आ जाए, आप कहोगे 9। तो यही बात यहाँ पर थी कि क्वेश्चन कह रहा था कि जो बेचने वाला मूल्य है वो 7 रुपये नहीं है, कितने रुपए है 630। कितने गुना ज़्यादा इससे 7 निम 63 0 0। तो इसीलिए हमारा खरीदने वाला मूल्य भी 6 ना होकर उससे 90 गुना ज़्यादा था। इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब आप ये कहोगे कि सर हमने खरीदने वाला मूल्य नीचे वाला ही क्यों लिया है, तो इसको मैं समझा देता हूँ। वैसे परसेंटेज का टॉपिक है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन करेंगे, बट इस चीज़ को समझना भी जरूरी है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये ही खरीदी और आपको उस चीज़ को मैंने 110 रुपये में बेच दिया, और आपसे मैं ये पूछूं कि मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहोगे मुझे सर आपको 10 रुपये का लाभ हुआ। किस पर? 100 रुपये पर। 100 रुपये पर 10 रुपये का लाभ, और 100 रुपये क्या था? खरीदने वाला मूल्य। अगर इसी बात को मैं कहूँ कि मैंने 100 की खरीदी और आपको 90 रुपये में बेच दी, तो आप कहोगे कि 100 रुपये पर 10 रुपये की हानि हो गई। अब जो 100 रुपये है वो अभी भी क्या है मेरे लिए? खरीदने वाला मूल्य है। तो मैंने देखा कि मुझे लाभ हो या हानि हमेशा खरीदने वाले मूल्य पर ही होता है। इसी तरह से ये जो नीचे वाली संख्या है हमेशा क्या मानी जाती है? खरीदने वाला मूल्य। इसी पर या तो लाभ होगा या फिर इसी पर हानि। अब हमें क्या पता ये लाभ है या हानि? अगर यहाँ लाभ प्रतिशत दे रखा है तो हमारे को लाभ हो रहा है, अगर यहाँ हानि प्रतिशत दे रखा होता तो हमें हानि हो रही होती। तो हमने देखा कि भाई 6 रुपये ही हमारी वास्तविक संख्या, इतने रुपए की कोई चीज़ खरीदी होगी, या तो हमें 1 रुपये का लाभ हो जाएगा या फिर 1 रुपये की हानि। पर क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत है तो 1 का लाभ, तो हमने वो कितने बेच दी होगी? 7 रुपये में। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से पर 7 रुपये में नहीं बेची आ रही, 630 में। कितने गुना था? 90। तो इसी प्रकार खरीदने वाला मूल्य भी 6 ना होकर 90 गुना था 540। अब इसी चीज़ का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। किस तरह से यूज़ करेंगे? देखिए, सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन इस तरह के जल्दी जल्दी से आप सभी आंसर देना, मैक्सिमम सही बच्चों आंसर आना चाहिए। कह रहा है कि हमने किसी वस्तु को 810 रुपये में बेचा है, लाभ प्रतिशत 12.5% का लाभ लेकर, तो हमने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा? क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जल्दी बताएं, एक बार क्वेश्चन देखिए, जल्दी से करें। हाँ भाई जल्दी बताएं। देखिए 12.5% कितना होता है? 12.5% होता है आपका। आप देखोगे 12/2% कितना होता है? 1/8। अब आप ये कहोगे सर ये रटने पड़ेंगे। दो रटने नहीं पड़ रहे, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आप इन चीज़ों को जैसे एक पेज पे लिख लिए, इन चीज़ों को जब आप बार बार देखो, जैसे कोई भी क्वेश्चन करा तो आपने देखा 12.5% पहले पन्ने पे लिख लो तो उसकी जगह 1/8 आता है। 5-6 बार, जैसे 5-6-7 दिन आप इन चीज़ों को बार बार देखोगे ना तो ये आपके अपने हो जाएंगे। तो जैसे ही 12.5% आएगा आपके दिमाग में खुद ही 1/8 आ जाएगा कि 12.5% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/8। तो हमने 1/8 लिख लिया। अगर मैं कहूँ कि मैंने 8 रुपये की खरीदी होती है वो वस्तु, जैसे भाई XYZ कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैंने क्या मान लिया कि मैंने वस्तु खरीदी 8 रुपये की। अगर 8 रुपये की खरीद कर इतने प्रतिशत का मैं उस पर लाभ लेता तो मुझे कितने रुपए का लाभ होता? तो मुझे होता 1 रुपये का लाभ। अगर 8 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं उसे कितने बेचूंगा? 9 रुपये में। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु 9 रुपये में नहीं बेची आ रही, कितने रुपये में बेची आ रही है? 810 रुपये में। इससे कितने गुना ज़्यादा? 9-81, 90 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार उस वस्तु का खरीदने वाला मूल्य भी 8 रुपये ना होकर उससे 90 गुना ज़्यादा 720 रुपये होगा, और यह उसका खरीदने वाला मूल्य आ गया। ठीक है, अब इसी बात में अगर मैं यहाँ पे हानि प्रतिशत लिख देता, इस बार क्या लिख देता? हानि प्रतिशत, कि भाई इस बार वस्तु बेची जा रही है 420 रुपये में और हानि प्रतिशत दे रखी है। इसे मिटा देता हूं एक बार, मैं यहां पर लिख देता हानि प्रतिशत कि 12.5% की हानि। अभी भी मतलब पहले लाभ हो रहा था इतने प्रतिशत का, इस बार इतने प्रतिशत की हानि हो रही है, और कह रहा है इतने प्रतिशत की हानि लेकर वस्तु को 420 रुपये में बेच दिया। तो बताओ कितने में खरीदी होगी वस्तु? तो जल्दी से बताइए कितने में खरीदी होगी, जल्दी से बताइए। तो आप क्या करोगे? वही 12.5% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/8। नीचे वाली संख्या क्या होती है? खरीदने वाला मूल्य हमेशा
दो, ये एक्चुअल वैल्यू होती है, या तो इसके ऊपर वृद्धि हो रही होगी या फिर इसके ऊपर कमी। अगर उसने इतने रुपए की चीज खरीदी और इतने प्रतिशत की हानि हो रही है, इसका मतलब 8 का 12.5% क्या होता है, 1। ये हमने बहुत बार निकाल लिया है, शुरुआत में ये तो सीखा है हमने कि अगर मैं कहूँ 8 का 12.5% बताओ तो कितना आ जाएगा, 1। अगर मुझे 8 रुपए की चीज पर 1 रुपए की हानि हो रही है तो मैं उसे कितने बेच रहा हूँ, 7 रुपए में। पर क्वेश्चन के हिसाब से वह वस्तु 420 रुपए में बेची जाती है। हमारे बेचने वाले मूल्य से कितने गुना ज़्यादा, 60 गुना। तो इसी प्रकार हमारा जो खरीदने वाला मूल्य है वो भी 8 ना होकर 60 गुना ज़्यादा कितने रुपए रहा होगा, 480 रुपये। यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परसेंटेज के अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो परसेंटेज आज के टाइम पर कोई ये नहीं परसेंटेज का क्वेश्चन है, वो मेन बात तो ये कि परसेंटेज आजकल हर एक चैप्टर में लगती है। जहां पर भी ऐसी कोई वैल्यू है 12.5%, तो प्रतिशत का आ गया क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने इन चीज़ों को सिखाया आपको। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से पहला क्वेश्चन सर लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन लग चुका है और जल्दी से सॉल्व करें पहले क्वेश्चन को। और फ्रैक्शंस को कॉपी में उतार लेना, जिससे जब आप करोगे एक पेज पे लिख के रख लो, बार बार देखना। जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन दूंगा और उसके अंदर कोई फ्रैक्शन होगी तो उसका यूज करना जल्दी से जल्दी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो मुझे बताइए 16 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। तो मैंने अभी तक, अगर आपने पेज पे उतार ली होंगी, यहाँ पे साइड में फ्रैक्शन लिखवा रखी थी, तो 16 सही 2/3% फ्रैक्शन में कितनी होती है, 1/6। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी संख्या में, किसी संख्या, अब आप बता सकते हो कि कौन सी संख्या, संख्या तो नहीं पता, संख्या ही तो पता लगानी है। तो मैंने कहा यार संख्या मैंने x मान ली, कोई दिक्कत, आपको सर मान सकते हो x, y मान ली, मान सकता हूं। इसी तरह से मैं अगर कहूं मैंने संख्या 6 मान ली, आपको सर 6 मान लो। अगर मैं उस संख्या को 6 मान लेता और मैं कहता किसी संख्या, मतलब इस 6 के अंदर में इसका 16 सही 2/3%, सबसे पहले बताओ 6 का 16 सही 2/3% कितना हुआ। आप कहोगे सर 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1। एक बार क्वेश्चन हटाओ, एक बार क्वेश्चन हटाओ सर। हाँ भाई देखो, जो अभी अभी आए बिल्कुल जल्दी से देख लें। मैंने सबको एक छोटी सी बात दोबारा बता देता हूँ जो मैं पहले ही सबको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 3 का 33 से 1/3% कितना होगा तो 1 होगा। 4 का 25% 1। अगर मैं कहूँ 8 का 12.5% 1। हमेशा ऊपर वाली संख्या ही आती है और ये मैं बता चुका हूँ बार बार, ठीक है। अब दोबारा नहीं बताऊंगा, जब बाद में एक बार वीडियो खत्म होगी तो पहले शुरुआत से देख लेना। या फिर इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर मैं कहूँ कि 3 का 33 सही 1/3% बताइए, तो हमें पता है इसको फ्रैक्शन में 1/3 लिखेंगे तो कट जाएगा, हमेशा ऊपर वाली संख्या ही बचेगी। तो अभी तो बस आपको जो अभी अभी आए हैं बस आपको इतना तो अब तो रटना पड़ेगा। शुरुआत में मैंने बताया था ये क्यों होता है और कैसे होता है। मैं कहूँ कि 6 का 16 सही 2/3% 1, कहीं पर लिखा है 37 सही 1/2%, तो इसे फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 3/8। अगर मैं पूछूं कि 8 का 37 सही 1/2% तो कितना आ जाएगा, 3। तो इस वाली बात को फ्रैक्शंस को उतार लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जो थोड़ा पीछे रह गया बाद में आगे कर लेना। और इस चीज़ को आपको इसी तरह समझना पड़ेगा, नहीं तो अगर शुरुआत में आते तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। तो अब देखिए क्वेश्चन लगा दो सर दोबारा से। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के, वो संख्या मैंने क्या मान ली, 6। अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई संख्या 6 ले ली है तो 6 के 16 सही 2/3%। अगर मैं कहूँ इस जो ये संख्या 6 है इसका 16 सही 2/3% बताइए, तो आप कहोगे 6 का 16 सही 2/3% कितना आ जाएगा, 1। और अगर इस 6 के अंदर मैं इसका 16 सही 2/3% मतलब 1 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7। पर क्वेश्चन कह रहा है हमें 7 प्राप्त नहीं हो रहा, हमें प्राप्त हो रहा है 6300, जो कि इससे कितना गुना आता है, 900 गुना आता है। तो इसी प्रकार जो संख्या मैंने मानी है वो भी 6 ना होकर अपने आप से 900 गुना ज़्यादा कितनी रहेगी, 5400। और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी को समझ आ चुका होगा। किसी को इस बात में डाउट तो जल्दी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। देखिए याद कुछ नहीं करना,
अगर 16 सही 2 बटे 3%, इसी पर आज मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवा दूंगा तो ये आपको याद रह जाएगा, ये 1/6 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप बार बार ना पेज पे लिख के रख लो इन चीज़ों को, क्वेश्चन आया जो भी प्रतिशत दिखी उसकी जगह इस चीज़ को देख ले। रटना नहीं है कि बस आज ही रट लें सारे, रटना नहीं है, बस यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें धीरे धीरे खुद ही आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से आंसर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर ध्यान देते हो जल्दी जल्दी। अब बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं, तो आप मुझे ये बताइए 14 सही 2/7%। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि वो जोड़ने के लिए कह रहा है या घटाने के लिए। उसने क्या कह रहा है 14 सही 2/7% घटा देते हैं, और बच्चों ने क्या करा है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, 14 सही 2/7% कितना होता है फ्रैक्शन में 1/7। अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, तो मैंने x मानी ना y मानी, मैंने क्या मान ली, वो संख्या 7। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा, तो आप कहोगे 1। अगर मैं इस 7 में से इसका इतना प्रतिशत मतलब 1 घटा दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 6। पर आप कहोगे सर क्वेश्चन कह रहा है कि जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 6 नहीं है, कितनी है, 4800। इससे कितने गुना आता, इससे 800, 6 8 48, 0 0 0 0। तो इसी प्रकार यह संख्या जो मैंने 7 मानी है वो भी 7 ना होकर अपने आप से 800 गुना ज़्यादा कितनी रहेगी, 5600। और यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए घटाने के लिए कह रहा है तो 7 में से 1 घटा के 6 आ जाएगा। किसी ने अगर इसमें गलती से जोड़ा हो जिसका 4200 आ रहा है, तो जोड़ने के लिए तो उसने कहा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4800 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं। 4800 में हम उसका कितना प्रतिशत जोड़ रहे हैं, 12.5%। फ्रैक्शन में कितना, ये पेज में लिख लेना, वीडियो को पॉज करके शुरुआत में जाके। ठीक है, अगर ना लिखा हो तो 12.5% होता है 1/8। अगर मैं कहूं कि कोई संख्या 8 है, इस 8 में से मैं उसका इतना प्रतिशत क्या कर रहा हूं, उसके अंदर जोड़ रहा हूं, तो 8 का 12.5% कितना आएगा। तो जैसे आप 8 का 12.5% निकालोगे तो आपके पास आएगा 1। हमेशा ऊपर वाली संख्या आती है हमेशा। ठीक है, तो 8 का अगर 12.5% मतलब 1 अगर मैं 8 में जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 9। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 में नहीं जोड़ना, कितने में जोड़ना है, 4800 में जोड़ना है। इससे कितने गुना आया था ये, 600, 8 6 48। तो इसी प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो भी 9 ना होकर उससे 600 गुना ज़्यादा कितनी होगी, 5400। और यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। किसी बच्चे को डाउट इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सही आंसर, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि 8100 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं, तो ठीक है 11 सही 1/9%। हमेशा इनको पकड़ना मार्ग को पहले कि क्या परसेंटेज दे रही है। इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, मैंने वहां पर लिखवा रखा है साइड में। 11 से 1/9% कितना होता है, 1/9। एक बार क्वेश्चन हटाना थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड हटाओ। 11 सही 1/9%, ये रहा 11 सही 1/9% कितना होता है, 1/9। ये मैंने आपको लिखवा रखा है। ठीक है, लगा दो क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने 11 से 1/9% को 1/9 लिख लिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई संख्या 9 रही होती और इस 9 के अंदर मैं इसका इतना प्रतिशत मतलब 1, भाई 9 का 11 सही 1/9% 1 आएगा, 1 जोड़ता तो मुझे मिलता 10। जोड़ने कह रहा है वो घटाने कह रहा है, घटाने कह रहा है। अगर मैं 9 में से इसका इतना प्रतिशत मतलब 1 घटा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8। पर क्वेश्चन कह रहा है कि वो 9 में से नहीं घटा रहा, कितने में से घटा रहा है, 8100 में से। कितने गुना आया था इससे,
900। तो इसी प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी वो भी 8 ना होकर 900 गुना ज़्यादा कितनी होगी 7200, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट इसके अंदर जल्दी बताएं। हाँ भाई देखिए, एक सेकंड अभी हटाना मत। आपको क्या पूछा, आपको कैसे पता लगेगा? देखो हमें देखना है जो हमने संख्या ली है उससे जो क्वेश्चन की संख्या है वो कितना गुना ज़्यादा है। अब गुना तो आपको करना पड़ेगा 9 निम 81, या फिर ऐसे देख लो कि 81 100 को 9 से भाग देखा तो 9 निम 81 0 से 0, तो इसका मतलब हम 9 से अगर 900 गुना करें तो ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हमारी जो संख्या क्वेश्चन के साथ, मतलब जो क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी है वो हमारी संख्या से 900 गुना ज़्यादा है, तो जो ये आंसर है वो भी 8 ना होकर 900 गुना ज़्यादा कितना होना चाहिए 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि किसी संख्या के, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, गलती होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हमने लिखा यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2%, फ्रैक्शन में क्या होता है, ये मैंने शुरुआत में लिखा था, अभी यहाँ से मिटा दिया है, दोबारा लिखवा देता हूँ। 37 सही 1/2% उतार लेना कॉपी में, कितना होता है 3/8। यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, तो 37 सही 1/2% होता है हमारा फ्रैक्शन में 3/8। अब आप देखिए इसके आंसर दो आएंगे, कुछ बच्चों का आंसर आएगा 880 और कुछ बच्चों का आंसर आएगा 400। अब जो 400 वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा होशियार हैं, और 880 वाले थोड़े से और ज़्यादा होशियार हो सकते हैं या कमज़ोर हो सकते हैं, अभी पता लग जाए कि कौन ज़्यादा। वैसे तो सभी होशियार हो, ठीक है, अभी क्वेश्चन के बाद पता लगेगा कि कौन सही है और कौन गलत। अब हम क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी इसके पहले बताओ 37 सही 1/2% फ्रैक्शन में कितना हुआ 3/8। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि कोई संख्या 8 है, इस 8 का 37.5%, 37 सही 1/2% कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 3 आएगा। इस बात में तो किसी को कोई संकोच नहीं, अभी तक हम यही तो करते आ रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस 8 के, मतलब इस 8 का इतना प्रतिशत कितना आ गया 3, इस 3 में मैं कितना जोड़ूं कि मुझे दोबारा से 8 मिल जाए, तो आप कहोगे 5। और क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि किसी संख्या के, वो संख्या मुझे नहीं पता ना, तो मैंने वो संख्या 8 मान ली थी, किसी संख्या के इतने प्रतिशत में मैं 550 जोड़ता हूं तो वो संख्या मुझे दोबारा मिल जाती है। तो यहाँ पर 5 जोड़ने पर दोबारा 8 आ रहा है, पर क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं जोड़ा जाएगा, कितना जोड़ा जाएगा 550। इस 5 से कितना गुना ज़्यादा 110 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार यह संख्या जो हमने 8 माने वो 8 ना होकर अपने आप से 110 गुना ज़्यादा 880 होगी, और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट तो जल्दी बताएं, दोबारा से समझिए एक बार फिर से। 37 सही 1/2% फ्रैक्शन में मैंने क्या लिखवा रखा था 3/8। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई संख्या 8 है और कोई संख्या 8 है और उसका 37 सही 1/2% निकाला जाएगा तो कितना निकलेगा 3। ये वाली बात हम सभी को पता है। अब क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या नहीं पता, संख्या मैं x मान सकता हूँ y मान सकता हूँ, मैंने मानी संख्या 8। अगर संख्या 8 रही होती और इस 8 का इतना प्रतिशत मतलब 3 में मैं ऐसा क्या जोड़ता कि मुझे दोबारा 8 मिलता, आप कहते 5, पर क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं जोड़ा जा रहा, कितना जोड़ा जा रहा है 550, कितने गुना आया था 110। तो इसी प्रकार यह संख्या भी 8 ना होकर 110 गुना आया था, कितनी होगी 880। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाएं, क्वेश्चन बहुत बार आजकल आ रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए वो इस तरह से लैंग्वेज दे देता है जिससे बच्चा क्या हो जाए परेशान, क्योंकि बच्चा अक्सर क्या करता है इसमें 3 जोड़ देगा, जबकि उसने क्या कहा है इसके इतने प्रतिशत मतलब 3 में क्या जोड़ा जाएगी दोबारा 8 आ जाए 5, और 5 की जगह उसने क्या दे रखा है 550। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे को अब इसके अंदर डाउट जल्दी बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, बिल्कुल सभी बच्चों को सही आंसर देना है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको समझना ही पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, तभी तो आप प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को बार बार देखोगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन ये कह रहा है। हम कैसे जानेंगे? इस चीज को आप जब बार बार सोल्व करोगे तब आपको पता लग जाए अच्छा ये यह पूछना चाहता है। जिस तरह से इस क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी संख्या के, खुद ही बताओ, यदि किसी संख्या का 12.5%, सबसे पहले 12.5% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/8। और अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया है? अभी तक मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर मैं कहूँ इस संख्या का 8 का इतना प्रतिशत कितना होगा, तो आप कहोगे 1 होगा। ये वाली बात मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। बस दिक्कत ये आएगी शायद जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उन्हें थोड़ी चीज़ें कम समझ आएँ, बट कहीं ना कहीं अगर पहले ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, मुझे नहीं पता कि वो संख्या क्या है, तो मैं x मानूँ y मानूँ, मेरी इच्छा। तो मैंने माना 8, कि अगर वह संख्या 8 होती और 8 का इतना प्रतिशत कितना आ जाएगा? 1। तो मुझे आप बताओ कि 8 के इतने प्रतिशत मतलब 1 में मैं कितना जोड़ूं कि 8 आ जाए? आप कहोगे 7 जोड़ दो, दोबारा से 8 प्राप्त हो जाएगा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि यही संख्या प्राप्त करने के लिए 7 नहीं जोड़ा जा रहा। क्वेश्चन में कितना जोड़ा जा रहा है? क्वेश्चन में जोड़ा जा रहा है 6300। यहां तक दिख रहा है, जो कि इस 7 से कितना गुणा आता है? 900। तो इसी प्रकार जो मैंने संख्या मानी है वो भी 8 ना होकर अपने आप से 900 गुना ज्यादा कितनी होगी? 7200। तो यह हमारा आंसर आ गया कि भाई यह संख्या कितनी है? 7200। जल्दी बताएं, किसी बच्चे को इसमें डाउट? जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए जो बच्चे अभी अभी आए हैं, ठीक है, एक तो बिल्कुल रेगुलर सही टाइम पे आते तो आपको अभी तक बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आती, ठीक है। जो बच्चे एकदम अभी आए हैं उनको चीजें एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए जल्दी से दोनों, उनको बस एक बात समझ लीजिए, ये फ्रैक्शन लिखवा रखी हैं, इन सभी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं। और यूज़ किस तरह से कर रहे हैं? कुछ नहीं, अगर मैं कहूँ 4 का 25% कितना होगा, तो हमेशा ऊपर वाली संख्या कितना आ जाएगा? 1। ऐसा नहीं है मैं रटवा रहा हूँ, ये मैं पहले बता चुका हूँ क्लास में बिल्कुल शुरुआत में कि ये ऐसा क्यों होगा, पर अभी आप आए हो तो अब दोबारा बताऊँगा तो समय ही बर्बाद होगा। हाँ, एक फ्रैक्शन बता देता हूँ ऐसा क्यों होगा, जिससे जो बच्चे अभी आए हैं उनको दिक्कत ना आए। मैं आगे क्वेश्चन जैसे कराऊंगा, जैसे मैं कहूँ कि 20%, इसे अगर प्रतिशत हटाया जाता है तो नीचे आता है 100। ये भी मैंने बताया था क्यों आता है। तो जब मैं इसे काटूंगा कितना बन जाएगा? ये 1/5। तो मुझे ये पता लगा यहाँ से कि 20% को जब भी सोल्व करा जाएगा 1/5 आएगा। अब मैं इसको पकड़ लेता हूँ, अगर मैं कहूँ 5 का 20% बताओ, तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कि 20% को अगर जैसे सोल्व करूँगा कितना आ जाएगा? 1/5। तो मैंने देखा 5 का 20% कितना आ गया? 1। तो 5 का 20% कितना आ गया? 1। इसी तरह से जब भी मैं हर बार सोल्व करूंगा तो 6 का 16 से 2/3% 1, मतलब हमेशा ऊपर वाली संख्या। तो ये रट ही दो एकदम, ठीक है। अभी तो रटना पड़ेगा, मैंने आगे बताया था क्यों होगा, पर अब जो बिल्कुल बच्चे अभी अभी आए हैं उनको तो भाई इसी तरह से ये समझना पड़ेगा और इनको उतार लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए एक बार, और फ्रैक्शंस एक बार लिख लेना पोज करके सभी बच्चे कागज में। रटनी किसी को नहीं है फ्रैक्शन, जैसे ऐसे क्वेश्चन होते रहेंगे सामने फ्रैक्शन आएंगी, खुद ही आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक मैं इंक डाल लेता हूं थोड़ी सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी ने ये पहले भी बहुत बार करा होगा। क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिला देता है। अच्छा, लागत मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है? लागत मूल्य पर बेचने का मतलब है जितने में अगले ने खरीदा उतने ही रुपए में वो आगे बेच देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 100 रुपए की खरीदूं कोई चीज तो 100 रुपए में आपको बेच दूंगा, तो मेरी जेब में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो ना तो मुझे लाभ ही होगा और ना ही मुझे हानि होगी। तो ये वो कहना चाहता है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है,
परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? 16 सही 2/3%। तो आप मुझे बताइए 16 सही 2/3% फ्रैक्शन में क्या होता है? आप कहोगे सर ये फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/6। क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ये तो दे नहीं रखा कितने लीटर दूध था। तो आप अगर एक बात बताइए मुझे, अगर मैं 6 लीटर दूध खरीदता, अगर मैं कितने लीटर दूध खरीदता? 6 लीटर, 100 रुपये में खरीदा और आप मुझसे दूध खरीदने आए, तो मैंने आपको ये 6 लीटर 100 रुपये में ही दे दिया, तो मेरी जेब में क्या है? कुछ भी नहीं आया। पर मैं इतने प्रतिशत का लाभ कमा रहा हूँ। क्यों कमा रहा हूँ? 6 का 16 सही 2/3% मतलब 1। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे 6 पर इतने प्रतिशत का लाभ चाहिए तो मुझे उसमें 1 लीटर क्या मिलाना पड़ेगा? पानी, क्योंकि पानी का ही तो प्रॉफिट है। तो 6 लीटर दूध में मैं कितना पानी मिलाऊं कि इतना प्रतिशत लाभ हो जाए? तो 6 लीटर दूध में मुझे 1 लीटर क्या मिलाना पड़ेगा? पानी। अगर 6 में जैसे ही मैंने 1 लीटर पानी मिलाया तो मिश्रण कितने लीटर का हो गया? मिश्रण हो गया 7 लीटर का। और अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि मिश्रण से दूध का अनुपात, यही तो उसने पूछा क्वेश्चन में, तो मिश्रण से दूध का अनुपात पूछा गया, तो मिश्रण कितना हो रहा है? 7 और दूध कितना है? 6। तो यह इसका क्या आएगा? आंसर। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट हो, क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण से दूध का, तो मिश्रण से दूध का अनुपात 7:6। ऑप्शन के अंदर आपका 6:7 भी होगा, क्योंकि बच्चा क्या करे, जल्दी से बस देखेगा और आंसर देगा। आपने सही भी करा, आपको आता भी है, पर फिर आप कहोगे यार कि यार मेरा भी सही था, मैं कैसे रह गया? तो यही चीज़ है, जिस बच्चे ने 6:7 दिया है, जल्दी नहीं, अच्छे बच्चे हो पर सही आंसर, क्योंकि यही गलतियां हमें औरों से पीछे कर देते हो। अब तो पेपर पास आने वाले हैं, छोटी छोटी गलतियां तो होनी ही नहीं चाहिए। हमारे को 100% क्या चाहिए? रिजल्ट। और वो रिजल्ट कभी मिलेगा जब हम छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा से रिपीट अगर किसी को कराना, देखिए ध्यान से सुनना, जल्दी से देखिए, एक बार देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दूध वाला है, बेईमान दूध वाला, वो दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। लागत मूल्य का मतलब क्या है? पहले बताओ। 16 से 2/3%, 1/6 होता है फ्रैक्शन में। यहाँ पर मैंने लिखवा रखा है, शुरुआत से ये चीजें बताते आ रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है? अगर मैं यूं कहूँ कि मैंने 6 लीटर दूध खरीदा और हमेशा क्लास में टाइम पर, जब भी नई क्लास स्टार्ट हो तो पहले दिन जब क्लास स्टार्ट होने वाली बिल्कुल टाइम पे आ जाया करो। अगली क्लास में चाहे आगे पीछे चल जाता है, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीजें बताई होती हैं। अगर मैं कहूँ मैंने 6 लीटर दूध खरीदा और आपको 6 का 6 उतने ही रुपए में बेच दिया जितने में खरीदा, लागत मूल्य का मतलब ये है, तो मेरी जेब में नहीं आने वाला था कुछ भी, पर मुझे इतने प्रतिशत का लाभ चाहिए था, तो मैंने 6 लीटर दूध में कितना मिला दिया? 1 लीटर पानी, क्योंकि 6 का 1 कितना होता है? 16 सही 2/3%। अब जैसे ही 6 लीटर दूध में मैंने 1 लीटर पानी मिलाया, मेरा मिश्रण बन गया 7 लीटर का। तो क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण से दूध का अनुपात, तो मिश्रण से, मिक्सचर से मिल्क का रेशो बताना है। तो मिश्रण कितना है? 7 और दूध कितना है? 6। और यह क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, तो जल्दी से आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक सेकंड, इंक आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक सेकंड। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन फिर से वही है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? 12.5% का लाभ कमाता है। 12.5% को हम फ्रैक्शन में क्या ले सकते हैं? तो हमें पता है 12.5% को हम फ्रैक्शन में क्या ले सकते हैं? ये लिखा हुआ 1/8। ठीक है, तो 12.5% को फ्रैक्शन में हम क्या ले सकते हैं? 1/8। कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा 1/8 कैसे आया, और कोई नया बच्चा हो ये सोच रहा हो 1/8 कैसे आया, तो एक बार देख लो ये कैसा आया था। 1/8, 12 दूनी 24 और 1 25/2, और जैसे ही हम प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 100। 25 से जब 100 को काटोगे कितना हो जाएगा? 4 पर,
तो ये हो जाएगा 1/8। तो इसीलिए हम सोल्व करके लास्ट में 1/8 आना ही है तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने बता भी दिया कि प्रतिशत की जगह 100 कैसे आता है और क्यों आता है। तो इस चीज़ के लिए जो भी बच्चा अभी जुड़ रहा है तो इस वीडियो को देखते रहें आगे तक, और लास्ट में खत्म होने वाला शुरुआत की चीज़ भी देख लेना। तो 12.5% हमें पता है फ्रैक्शन में इन द एंड 1/8 ही होगा। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना लीटर दूध खरीद रहा हूँ, कितना लीटर बेच रहा हूँ। तो मैंने मान लिया अगर मैं 8 लीटर दूध खरीद रहा होता और आप मेरे से खरीदने आते दूध, मैंने 800 रुपये में खरीदा 8 लीटर दूध, 100 200 ऐसा नहीं है 100 में ही, या 40 रुपये में खरीद लिया 8 लीटर, आप आए मैंने 40 रुपये में बेच दिया, तो मुझे क्या होता, ना तो लाभ ना हानि। पर मैं 8 लीटर दूध बेचने के बाद इतना प्रतिशत लाभ कमाता हूँ, और मुझे अगर 8 लीटर दूध पर 12.5% लाभ चाहिए, 12.5% मतलब 12.5% लाभ मुझे कब मिल सकता है, जब मैं इस 8 लीटर दूध में 1 लीटर क्या मिलाऊंगा, वाटर, क्योंकि 8 का 1 क्या होता है 12.5%। तो 1 लीटर पानी मिलाते ही मुझे 12.5% का लाभ हो जाएगा। तो मैंने देखा मिश्रण कितना हो गया 9 लीटर का, तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर 9 लीटर का मिश्रण रहा होता तो उसमें 1 लीटर पानी और 8 लीटर दूध होता। पर क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण जो है वो 9 लीटर का नहीं है। कितने लीटर का मिश्रण है, इसको मिटा देता हूँ एक बार। मिश्रण है 8100 लीटर का, यही दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर। हाँ, कितने गुना था, 900 गुना था। तो इसी प्रकार जो दूध होगा उस मिश्रण के अंदर वो भी 8 लीटर ना होकर इससे 900 गुना ज़्यादा कितना रहेगा, 7200। और यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। कोई डाउट इसके अंदर जल्दी से होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम। देखिए इसको मिटा देता हूं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। इस बात में किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है। निखिल सैनी, नहीं भाई गंदा बच्चा नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि 36900,86100 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखोगे, बहुत से बच्चे तो देखो सोल्व करना चाहोगे, जल्दी जल्दी से सोल्व करोगे, पेपर में देखोगे तो क्या सोचोगे, यार ये तो बहुत बड़ा है, इसे हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आपके दिमाग में पहली बात क्या आएगी, इसे हम छोड़ देते हैं। हाँ, वैसे इतनी बड़ी संख्या थोड़ा लेवल टफ होगा तब आएगी, अगर थोड़ा छोटा लेवल होगा अगर वो चाहेगा कि पेपर थोड़ा आसान दूँ तो थोड़ी सी संख्याएं छोटी देगा। पर संख्या कैसी भी आ जाए, हमें तो भाई आंसर सबसे पहले देना है। तो हम आंसर सबसे पहले कैसे देंगे, तो परसेंटेज का एक थोड़ा सा हिस्सा और मैं आपको समझाता हूं कि हम इसके अंदर हमें और चीज़ें क्या सीखना है जो आगे जाके भी हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। इस क्वेश्चन को तो बस मैंने आपको इसलिए करा रहा हूँ कि इससे आप चीज़ें सीख पाओ, ठीक है। तो एक बार सर क्वेश्चन हटा दीजिए, एक बार क्वेश्चन हटा दो। देखो कुछ चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा काम आएंगी आगे। चीज़ें क्या सिखाने वाला हूँ, इधर देखिए। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं आपसे पूछूं, चलो सबसे छोटी संख्या लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ें आसानी से हो जाएं। अगर कहीं पर 2/5, मैं आपसे पूछूं कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि इस 2/5 के साथ मैं क्या गुणा कर दूं, 100 की। भाई प्रतिशत में तो बदलना है तो 100 की गुणा कर दो। आपके दिमाग में आपने काटा इसे 5 से कितने बार, 20 से, और 20 दूनी 40%। तो बात भी सही है, आपका ये कितना आ गया, 40%। पर अभी तो चलो ये आसान सी कैलकुलेशन है, 5 से 20 100 पूरा कट गया। बट अगर ऐसी कैलकुलेशन आती कि 5 से 100 पूरी तरह नहीं कटता तो दिक्कत बन जाती। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार बताओ, 2/5 पूछा है, हमें ये पता है कि 1/5 कितना प्रतिशत होता है। तो आप कहोगे सर 1/5 20% होता है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखवा रखी हैं। और एक सेकंड रुकिए, तो 1/5 आपने देखा कितना है, 20%। ये मैंने आपको यहाँ पर बता ही रखा है। तो मुझे पता है 1/5 20% है, और मुझे पता है, और मैंने आपसे पूछा क्या है, 2/5। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इस 1/5 को 2/5 में बना सकता हूँ? आप कहोगे सर कोई बड़ी बात थोड़ी है, इस 1 के साथ 2 की गुणा कर दो, तो 2 1 कम 2, और ये नीचे 5, ये 2/5 हो गया। पर मुझे ये भी पता है कि अगर इक्वल टू के इधर मैं 2 की गुणा करूँगा तो इधर भी मुझे 2 की गुणा
करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा 20 दूनी 40, तो 2/5 कितना प्रतिशत हो गया, 40%। इसी तरह मैं आगे बढ़ा, मैंने आपसे पूछा कि 3/5 बताओ कितना होगा प्रतिशत में। आप कहोगे सर 3/5, 1/5 हमें पता है कितना होता है 20%। ठीक है, इधर लाइन खींच देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ या फिर यहाँ पे सोल्व कराता हूँ। क्वेश्चन में पूछा है कि 3/5 बताइए कितना प्रतिशत होगा। हमें 1/5 पता है कितना होता है 20%, और हमसे पूछा क्या गया है 3/5। तो मुझे एक बात बताओ, आपसे मैं पूछूं 1/5 को 3/5 बना सकते हैं? आप कहोगे सर कोई बड़ी बात थोड़ी है, अभी अभी तो बनाया था, हम 3 की गुणा कर दें यहाँ। पर हमें यह भी पता है कि 3 की गुणा अगर इक्वल टू के इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे। तो 3/5 हमारे पास कितना आ गया, 20×60%। ये तो वैसे भी आसान है, इनके साथ तो आप वैसे भी अगर 100 की गुणा करोगे ना तब भी इतना ही टाइम लगेगा। पर इसका यूज हमारा कहाँ होने वाला है, कि मतलब इसका फायदा हमें कहाँ मिलेगा? तो फायदा मिलेगा जब अगर पेपर में कैलकुलेशन इस तरीके से आ जाती हैं। किस तरीके से आ जाती हैं, देखिए, अगर पेपर में वो ये पूछ लेता हमसे कि 2/7% में कितना होगा, उसने हमसे 2/7 पूछ लिया। अब अगर मैं इसके साथ 100 की गुणा करता हूं, प्रतिशत निकालने के लिए 100 की गुणा करनी पड़ेगी, पर जैसी मैं 7 से 100 को काटूंगा पूरी तरह नहीं कटेगा। और जहां कोई चीज़ हमसे नहीं कटती वहीं हमारा दिमाग, दो बहुत से बच्चे तो काटेंगे, पर जिससे नहीं कटेगी ना पूरी तरह से, वो क्या सोचा, यार ये तो पॉइंटों में जाएगा और खेल खराब। पर हमें ऐसा थोड़ी सोचना है, क्योंकि हमें औरों से अलग बनना है, और औरों से अलग बनेंगे तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, बच्चा तो सारा ही अच्छा है, पर हम उनसे सबसे जब बेहतरीन बन पाएंगे तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। तो मुझे पता लगाना है 2/7% में कितना है। तो मैंने देखा कि 1/7% में कितना होता है, 14 सही 2/7%। ये मैंने आपको लिखवा रखा है। तो इन सारी चीज़ों को कितना यूज़ है, ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों को बस कुछ ही, इन सब बहुत सारी चीज़ें होंगी हमारी अभी। तो मुझे ये पता है कि 1/7 इतना तो हमने देख ही रखा है। इन सारी चीज़ों को तो याद करना नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे याद हो जाएंगी। तो 1/7 मुझे पता है कितना होता है, 14 सही 2/7%। अब आपसे मैं फिर से पूछूंगा, इस 1/7 को क्या मैं 2/7 बना सकता हूं? आप एक सेकंड में कह दोगे सर जी कितनी बार बताएं, यहाँ 2 की गुणा कर दो तो 2/7 बन जाएगा। ये तो 2 कम 2 2/7। पर हमें यह भी पता है कि अगर इक्वल टू के इधर 2 की गुणा तो इधर भी 2 की गुणा होगी। अगर 2 से भाग दे रहा तो इधर भी 2 से भाग। तो मैंने देखा जब मैं यहाँ 2 की गुणा करूँगा तो 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7%। तो मैंने यहाँ से देखा कि 2/7 28 सही 4/7% आ गया। और इसी को अगर मैं गुणा 100 करके करता तो समय लगता, और बिल्कुल 100% एक्यूरेट, 1% भी इसमें क्या नहीं होगी हमारी गलती। अब मैं आगे बढ़ा, अगर मैं आपसे बोलता, और इस क्वेश्चन को जल्दी से आप बताओगे, अगर मैं आपसे बोलता कि 3/7 और विद इन सेकेंड बताना 3/7 को प्रतिशत में बताइए, तो जल्दी से बताइए 3/7% में कितना होगा, कि इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो ये कितना आएगा। तो आप क्या कहोगे, सर या तो इसके साथ 100 की गुणा कर लो, जो चीज़ हम आज तक करते आए हैं, या फिर हमें पता है 1/7% में कितना होता है। आप कहोगे 14 सही 2/7%, वहां पे लिखवा रखा है मैंने। और आपसे मैं पूछने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इस 1/7 को 3/7 बनाना है, अभी तक तो पता ही लग गया होगा। तो आप डायरेक्ट इसके साथ 3 की गुणा करोगे, ये बन गया 3 एकम 3 3/7। और हमें ये भी पता लग चुका है अभी तक कि अगर मैं 3 की गुणा इधर करूंगा तो 3 की मुझे इधर भी करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा 14 तिये 42 और 2 तिये 6/7%। तो मैंने देखा 3/7 42 सही 6/7% होता है। तो इसी तरह से हम हर एक कैलकुलेशन को जितनी भी सारी देखिए आसान कर सकते हैं। ठीक है, आपके लेवल तक के लिए मेरे को लगता है इतना बहुत है। वैसे अगर हम आगे जैसे प्रैक्टिस सेट में कराऊं क्वेश्चन, तो उसमें इसका एक अलग से थोड़ा सा बड़ा पोर्शन भी, जैसे प्रैक्टिस कराऊं ना, अभी तो आपके माइंड के लिए इतनी बहुत है, उसमें एक लेवल इंक्रीज करूंगा। प्रैक्टिस सेट जब आगे कराऊंगा तो हर एक लेवल को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। तो क्वेश्चन लगा दीजिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, फिर से उस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, एक सेकंड क्वेश्चन मत लगाओ। अगर मैं क्वेश्चन आपसे खुद पूछता, मैं आपसे ये पूछ लेता कि ये बताओ, आपसे अगर मैं पूछता
140, ठीक है, मैं आपसे पूछ लेता 140 490 का, ये छोटा क्वेश्चन इसलिए दिया जिससे आपको समझ आ जाए कितना प्रतिशत है। अगर मैं यह क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि 140 490 का कितना प्रतिशत है, कि 140 इज व्हाट परसेंट ऑफ 490, परसेंट ऑफ 490, जल्दी बताएं। तो आप क्या करते हैं, तो बहुत छोटा क्वेश्चन दे दिया मैंने, इसलिए दिया जिससे अगला क्वेश्चन जो बड़े वाला आएगा तो उस चीज को आप समझ पाएं। तो आपके दिमाग में सीधा क्या आएगा, आप कहोगे सर 140 किसका 490 का कितना प्रतिशत है, वो ये तो पूछ रहा है 490 का जो 140 है वो कितना प्रतिशत है। तो या तो आप इसके साथ 100 की गुणा करो, अब आप 100 की गुणा करोगे तो आप देखोगे 0 से 0 कट जाएगा, आगे चीजें नहीं कटने वाली, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बनाओगे कि 490 का 140 कितना प्रतिशत है। जब मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 0 से 0, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, तो मेरे पास आ गया 2/7। या तो इसके साथ 100 की गुणा कर सकते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, या फिर अभी अभी हमने एक मेथड सीखा था कि 1/7 प्रतिशत में कितना होता है 14 सही 2/7 प्रतिशत, और हमें चाहिए क्या था 2/7। तो हम कैसे करते थे, हम इसके साथ 2 की गुणा कर देते थे और इधर भी 2 की, तभी तो 2 एकम 2, ये तो 2/7 बन जाएगा, और ये क्या हो जाए 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7 प्रतिशत। इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने लगवाया था उस क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो एक बार लगा दो जो क्वेश्चन था सर, हाँ जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से। क्वेश्चन लग चुका है आप सभी के सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 36900, ठीक है, किसका 86100 का कितना प्रतिशत है। तो जब मैंने आपस में भाग दूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, ये 3 से जाएगा और ये किससे 7 से, ये 123 से 3 पे चले जाएगा और 123 से 7 पे। आप कहोगे सर हम इतनी जल्दी कैसे निकाल पाएंगे, तो आप 1-2 बार काटोगे तभी आपको पता लग जाएगा। तो मैंने देखा ये मेरे पास कितना आ गया 3/7। हमेशा फ्रैक्शन निकाल लो, चाहे कुछ भी आए, 4/7 आए, 5/7 आए, 6/7, कुछ तो बचेगा। या तो ये ऊपर वाली संख्या पूरी कट जाएगी या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऊपर 3, 2, 4, 6 कुछ भी बचेगा। अभी हमारे पास आ गया 3/7। अब बस हमें ये पता लगाना है कि 3/7 प्रतिशत में कितना होता है, और हमें पता है कि 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7 प्रतिशत, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 3/7। तो मैं आपसे पूछूं कि इसको 3/7 कैसे बनाएंगे, तो अभी तक तो हम पता नहीं कितनी बार बना चुके हैं। क्या करेंगे, इसके साथ 3 की गुणा और इधर 3 की गुणा तो इधर भी 3 की, क्यों, अगर इक्वल टू के इधर 3 की गुणा होगी तो इक्वल टू के उधर भी 3 की गुणा होगी। तो ये 3/7 कितना हो गया, 3/7 हो गया 14 तिये 42, 2 तिये 6/7 प्रतिशत, और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो जल्दी बताएं। 42 सही 6/7 प्रतिशत, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार जल्दी से सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें और इसी तरह से सही आंसर देना सही बच्चे को। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करें, और आज मैक्सिमम पार्ट अब इसी तरह से चलते चलते अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे हम। ये चीज़ आपकी एकदम इस पर आपकी पकड़ बन चुकी है। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है 180 630 का कितना प्रतिशत है। या तो 100 की गुणा कर लो या फिर हमेशा उन चीज़ों को फ्रैक्शन में बदल लो। फ्रैक्शन में बदलने के लिए 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, कितना आ गया 2/7। हमें पता है 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7 प्रतिशत, और हमें चाहिए क्या, हमें पता लगाना कि 2/7 प्रतिशत में कितना होगा। तो इस 1/7 को आप 2/7 बना सकते हो। कैसे, हम सभी को पता है इस 1 के साथ 2 की गुणा, 2 एकम 2, ये 2/7 बन गया। पर हमें ये भी पता है अगर इक्वल टू के इधर 2 की गुणा तो इधर भी होगी। तो 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4500 इस 8100 का कितना प्रतिशत है, वो यही कहना चाहता है। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, या तो 100 की गुणा कर लो, पर मुझे पता है यार 100 की गुणा कर कर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो मैंने क्या करा, इसे फ्रैक्शन निकाल ली पहले कि ये क्या बनना है फ्रैक्शन में। तो 9 पंजे 45, 9 नीम 81, तो ये मैंने देखा कितना आ रहा है, 5/9। अब मुझे देखना है कि इसके अंदर जो 1/9 छुपा हुआ है, क्योंकि इसी का मुझे प्रतिशत पता है और तो किसी का मुझे पता नहीं। तो 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9 प्रतिशत। तो मुझे पता है 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9 प्रतिशत। पर मुझे तो चाहिए 5/9 कितना प्रतिशत होता है। तो 1/9 को 5/9 बनाने के लिए यहाँ किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 5 की। या फिर हम ये चीज़ सीख, किसी को डाउट तो नहीं है ना अभी तक। दो मैं कहूँ इस 1 के साथ ऐसा क्या गुणा करूँ कि 5/9 बन जाए। तो आप कहें सर जल्दी से इसके साथ 5 गुणा कर दो, तो ये बन गया 5/9। और इसी तरह से अगर मैं इधर 5 की गुणा कर रहा हूँ तो इधर भी मुझे किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 5 की। क्योंकि अगर इक्वल टू के इधर जितने की गुणा करते हैं, इक्वल टू के उधर भी उतने की ही गुणा करनी पड़ती है। तो 11 पंजे कितना हो जाएगा, ये 55, 5 एकम 5/9 प्रतिशत। और इस तरह से हमारा क्या आ गया आंसर। अब देखिए अभी तक आप सब इन चीज़ों को तो कर रहे हो, ठीक है, आपका आंसर भी आ रहा है। बट अब जब आप वीडियो ख़त्म होगी थोड़ी देर बाद, जब भी ख़त्म होगी उसके बाद जब आप इसे बंद करोगे, आप एक चीज़ पर अटक जाओगे। कहाँ पे, आप कहोगे सर आपने लिखवाया था ये 3/8 यहाँ से मिट गया है। 3/8 मैंने क्या लिखवाया था, चलो 3/8 छोड़ो, जो लिखवाया था अब 3/8 ही निकालो कितना आएगा। और इस चीज़ को मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पर अक्सर बच्चा गलती कर देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/8 प्रतिशत में, क्वेश्चन हटा दो, 3/8 प्रतिशत में कितना होगा, क्वेश्चन हटा दीजिए। और हमें पता है 1/8 कितना होता है, 12.5 प्रतिशत। 1/8 यहाँ पे लिखा हुआ है कितना होता है, 12.5 प्रतिशत। तो आप मुझे बताइए 3/8 कितना होता है। क्योंकि मुझे लगता है जितना भी मैंने आज तक ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें एक बच्चा छोटी गलती करता है। गलती कुछ नहीं करेगा, आंसर तुम सबका सही आएगा, पर इसमें आप सभी एक छोटी सी गलती करोगे। तो जल्दी बताएं कि 3/8 कितना होगा। अपने आप सोल्व करके बताना है, जो मैंने लिखवाया उसी के तरह से, मतलब रट के मत बताना, सोल्व करके बताना। देखिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 1/8 कितना है, 1/8 होता है हमारा 12.5 प्रतिशत। ठीक है, और आज पहली क्लास है तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ। और अगर परसेंटेज खत्म कराऊंगा, इसका मतलब बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो कोई अगर स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि सर ये क्या करा रहे हो, तो ये सभी चीज़ें ही परसेंटेज का बहुत बड़ा पार्ट है। यही छोटी छोटी चीज़ों से हमारा ये बहुत बड़ी पकड़ बनेगी। मुझे पता है 1/8 कितना होता है, 12.5 प्रतिशत, ये लिखा हुआ है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 3/8। तो 3/8 निकालने के लिए इस 1/8 को मैं 3/8 बनाऊंगा। कैसे, इसके साथ यहाँ 3 की गुणा करूँगा और यहाँ भी 3 की गुणा करूँगा। तो मैंने देखा 3/8 कितना आ गया, 12 तिये 36 और 3 एकम 3/2 प्रतिशत। अब कुछ बच्चों का आ रहा होगा 36 सही 3/2 प्रतिशत, और कुछ बच्चों का आ रहा होगा 37 सही 1/2 प्रतिशत। अब या तो ये सही है या फिर ये सही है। भाई आंसर तो दोनों ही आ रहे हैं बच्चों के, कौन सा, क्या ये गलत है या फिर ये गलत है? ना तो ये गलत है और ना ही ये गलत है। ये क्या है, ये अधूरी कैलकुलेशन है। अभी इसको पूरा करने के लिए एक स्टेप और बचा है। क्या बचा है, इधर देखिए। हम यहाँ पे, और इसका यूज बहुत और चीज़ों में भी आपका होगा, इसलिए इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये आ गया 36 सही 3/2, तो मुझे ना इसको हटाओ। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 2 सही 1/2 या फिर 2 सही 1/2 से बेहतर एक चीज़ बताइए। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 5/2,
तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 लिख सकता हूँ ना भाई। 2 से 2 पर जाएगा तो 2 सही 1/2। पर अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता 3/2 तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 सही 1, 2 एकम 2, 1 सही 1/2 लिख सकते थे। कब तक लिख सकते हो, कब तक इसको हम इस तरह तोड़ सकते हैं, जब तक ऊपर वाली संख्या बड़ी है। अगर जैसे ही ऊपर वाली संख्या 2 से छोटी हुई, अब इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे आगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन पूरी है। पर जब तक ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है तब तक हम नीचे वाली से उसे काटते रहते हैं, क्योंकि हमेशा ऊपर वाली संख्या छोटी रहती है। अब छोटी रह गई, यहाँ पे भी छोटी, तो इसी तरह से यहाँ पर ऊपर वाली संख्या 2 से बड़ी है। तो इसे हम जब सोल्व करेंगे तो हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है 36 सही 3/2। अगर मैं 36 सही 3/2 को, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो 36 सही 3/2 को मैं 36 + 3/2 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता। और अभी अभी मैंने बताया 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, और फिर मैं डायरेक्ट बताऊँगा हम इसे कैसे करेंगे। 3/2 को मैं 1 सही 1/2 लिख सकता हूँ। तो 3/2 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं 36 + 1 सही 1/2। अगर मैं इसको ये लिखूंगा तो क्या मैं 1 सही 1/2 को ये नहीं लिख सकता कि 36 + 1 + 1/2, और 36 और 1 कितना हो गया 37 + 1/2। और अगर इसका मतलब ये है तो इसको, अगर 36 सही 3/2 को मैं 36 + 3/2 लिख रहा हूँ तो 36 + 3/2 को मैं 36 सही 3/2 भी तो लिख सकता हूँ। दोनों का मतलब एक ही है, समझ सकते हो कैसे। अगर कहीं 2 सही 1/2 लिखा है तो 2 दूनी 4 और 1, 2 दूनी 4 और 1 5/2 होगा ये। और इसी तरह से मैं कहूँ इसे 2 प्लस, इसको मैं 2 से 1/2 को 2 + 1/2 लिखने कह रहा हूँ। तो इसे सोल्व करके देख लो, ये भी आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 से 2 पर 2, ये आ जाएगा आपका कितना 2 दूनी 4 तो 5/2। तो इन दोनों का बात का मतलब एक ही होता है, अगर आपको इसमें डाउट हो रहा हो। तो मैंने देखा अगर मैं इसे ये लिख सकता हूँ और इसे ये, तो इसी तरह से 37 + 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 37 सही 1/2। इसीलिए हमारा 37 सही 1/2% हो रहा था। अब इसे जल्दी कैसे करेंगे, तो हमारा क्या रहा था, हमारा आ रहा था 36 सही 3/2। तो हमें हर बार करना क्या है, इससे भाग देंगे, कितने पे जा रहा है 1 पर, जितने पे जा रहा है उसको इसमें जोड़ देंगे और जो शेष बचेगा उसे ऊपर लिख देंगे। तो ये आ जाए 37 सही 1/2%। इस बात में किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है। इस क्वेश्चन को करें जल्दी से सॉल्व। और जिस बच्चे को, जो भी नया बच्चा आ रहा है, वो एक बार फ्रैक्शन को कॉपी में उतार लेना, ठीक है, इसका बहुत बड़ा यूज होगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो एक बार जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, डाल रहा हूं, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 14 सही 2/7% की कमी हो गई। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि ना, कोई वस्तु को बेच रहा होगा कोई व्यक्ति, और उस वस्तु के भाव में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 14 सही 2/7% की कमी हो गई। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए 14 सही 2/7% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो आप कहोगे कि 14 सही 2/7% को हम फ्रैक्शन में 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो वहाँ पर छुप रहा होगा, नीचे लिखवा रखा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा,
ठीक है, एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए। तो 14 से 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ 1/7, या फिर कैलकुलेट करने दो, कैलकुलेट करोगे बहुत टाइम लगेगा, क्वेश्चन लगा दो दोबारा, कैलकुलेट करोगे बहुत टाइम लगेगा। क्या होता है, इन चीज़ों को हमेशा क्या कर लेना चाहिए, मतलब बार बार इसको एक कागज में लिख लो, देखते रहो, रटना भी नहीं है, जब भी क्वेश्चन आए देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी नकल मारो धीरे धीरे, बट ये चीज़ आपको खुद ही अपनी होती आएगी धीरे धीरे आपके दिमाग में। जैसे ही 14 से 2/7% दिखेगा आपके दिमाग में 1/7 आ जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी वस्तु को पहले 7 रुपये में बेचता था, अब उसके अंदर इतने प्रतिशत की कमी आ गई है, तो मुझे पता है 7 का इतना प्रतिशत मतलब 1, तो अब वस्तु का मूल्य पहले 7 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा 6। इस कारण से क्या हुआ है कि वस्तु की दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो गई है। इन चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। इस कारण से वस्तु की दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि। 33.1/3% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/3। इसका मतलब अगर वह पहले 3 चीजें बेचा करता था तो मूल्य में कमी होने के कारण अब वो इतना प्रतिशत ज्यादा बेच रहा है, मतलब 3 का इतना प्रतिशत 1, तो 1 ज्यादा कितनी बेच रहा होगा 4। अगर वो 7 रुपए के हिसाब से बेचता था तो 3 बेचता था, पर जैसे मूल्य में कमी हुई तो अब वो 4 चीजें बेच रहा है। तो पहले उसकी जेब में कितने रुपए आते थे, 7 रुपए के हिसाब से 3 चीजें 21 रुपए में बेची गई। अब वो 6 रुपए के हिसाब से 4 चीजें 6 चौक 24, उसकी जेब में पहले से कम आ रहे हैं ज्यादा। आप कहोगे सर ज्यादा आ रहे हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं 3 रुपए, तो 21 रुपए पर 3 की क्या हो गई वृद्धि। 3 कम 3, 3 सत्ते 21, ये कितना आ गया मेरा 1/7। और 1/7% में कितना होता है, 1/7% में होता है 14 सही 2/7%। तो उसकी दैनिक जो राशि प्राप्त होती थी उस राशि में उसे 14 सही 2/7% की क्या हो जाती है वृद्धि, और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताइए, जल्दी बताएं, किसी बच्चों को कोई डाउट, दोबारा से बताएं, किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है। और एक चीज और, अभी तो देखो मैंने यहाँ पर क्या करा है, इसको यहाँ कटाया, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। और जल्दी करने के लिए, ये कोई एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, ये तो रेशो में है, तो इसको यहीं काट लो। किससे काटेंगे इसे, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। तो मैंने देखा अगर मेरे को जो प्राप्त धनराशि 7 रही होगी तो अब वो होकर 8 हो गई, तो 7 पर कितनी वृद्धि 1 की, तो 7 पर 1 की वृद्धि, और 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और भी तरीका है और जल्दी करने का, वो क्या कर बताऊंगा, अभी इतना ही समझो, धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस आएंगे फिर उसमें बताऊंगा और जल्दी इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ हमें समझ आ चुकी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी बताएं। हाँ भाई देखिए, जो कल वाली और परसों वाली पीडीएफ है ना, मैंने डाल तो दिए, पर शायद ऐसा हो सकता है कि मैं सुबह सुबह चले जाता हूँ तो बता नहीं पाता यार। आज मैं पक्का चाहे फ़ोन करके एक बार मैं खुद ही बैठ के रुकूंगा आज यहाँ पर, ठीक है। तो फिर मैं आज बता के पक्का पीडीएफ डलाऊंगा। आज सारी क्लासेस की 4-5 क्लासेस जो भी पिछली हैं 3-4 क्लास, सबकी पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई। 25%, पिछला क्वेश्चन रिपीट करना है, ठीक है। एक बार यार पिछला क्वेश्चन दोबारा से लगा दीजिए, पिछला क्वेश्चन एक बार दोबारा से लगा लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था यदि किसी वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी, 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7% कमी। तो क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझना, 14 सही 2/7%, फ्रैक्शन में कितना होता है 1/7। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये चीजें मैंने पहले बच्चों को बता रही हैं। 14 सही 2/7% होता है 1/7। अगर मैं कहूं कि मेरी चीज का प्राइस 7 रुपए था पहले, अब उसमें इतने प्रतिशत की कमी, तो 7 का 14 से 2/7% होता है 1, तो 1 की कमी आ गई, तो अब वस्तु का मूल्य हो गया 6। इस कारण से क्या हो रहा है कि दैनिक बिक्री में
33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई। फ्रैक्शन में इसे क्या लिख सकते हैं 1/3। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी है क्लास में। तो मैं कहूँगा कि अगर मैंने पहले 3 चीज़ें बेच रहा था तो आज के टाइम पर इतने प्रतिशत ज़्यादा, मतलब 1 ज़्यादा 4 बेच रहा हूँ। तो जहाँ मुझे 3 चीज़ें, एक चीज़ 7 की तो 3 चीज़ 7 थी 21। पहले जहाँ मैं 21 रुपये लेता था टोटल धनराशि, वहीं अब मेरे पास 6 चौक 24 रुपये टोटल आ रहे हैं। तो पहले से कितने रुपये ज़्यादा आ रहे हैं 3 रुपये ज़्यादा। तो मैंने देखा कि मुझे 21 रुपये पर, यहाँ तक दिख रहा है, तो मैंने देखा 21 रुपये पर मुझे 3 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। और प्रतिशत के लिए या तो 100 की गुणा करो या सिंपल फ्रैक्शन हमने रट रखी है कि 1/7% में कितना होता है 14 सही 2/7% की क्या हो रही है वृद्धि, उसे जो प्राप्त धनराशि है उसके अंदर। अब तो कोई डाउट नहीं, जल्दी बताएं, अब तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया था, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ भाई देखिए, जो मैं मैथ जो भी चीज कराता हूँ, ठीक है, चाहे परसेंटेज कराऊं और चाहे कोई भी चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ दो। अगर मैं किसी चीज को करा रहा हूँ परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज आधी अधूरी कराऊंगा तो आरपीएफ में भी कहीं ना कहीं आपको धोखा दे देगी। तो मैं चीज़ों को इस तरह से कराता हूँ कि आप अगर आरपीएफ में करोगे तो आप आरपीएफ में भी, चाहे छोटा क्वेश्चन है चाहे बड़ा, आप आरपीएफ में भी पूरे नंबर लाओ। और यही मैथ आप किसी और के लिए भी कर रहे हो, चाहे जिसका भी आपने नाम बोला है, किसी भी मैथ का, कोई भी आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो आरपीएफ के अलावा, किसी भी चीज़ की, XYZ किसी भी जॉब की, हर एक जॉब के अंदर यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए आरपीएफ में, इसका मतलब है कि आपको परसेंटेज का पूरा चैप्टर आता है। और अगर आपको परसेंटेज का चैप्टर आता है तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए आप कर सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज पढ़ा रहा हूं मैं, ये नहीं पढ़ा रहा कि आरपीएफ में ये क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज की, आरपीएफ में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो उसमें कैसा भी क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड आ जाए तो आप उसको कैसे कर पाओगे। ठीक है, और आंसर पूरे हमारे तभी आते हैं जब हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ऐसे। ये नहीं कि सिर्फ 3-4 क्वेश्चन करवा के मैं ऐसे झूठ बोल दूं तुमसे कि भाई ये तो आरपीएफ के इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो उनको नहीं पता जो पेपर बना रहे हैं कि पेपर में भाई जो हम क्वेश्चन डाल रहे हैं वो ही आने वाले हैं। क्यों, इतने सारे वो पैनल होता है, सब अपने अपने क्वेश्चन बनाते हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें पजल करके कोई बंदा जो लास्ट में उन क्वेश्चनों को सेट करके लगा देता है। तो यार क्वेश्चन का किसको पता है किसके पास कौन सा पेपर आ रहा है, चलो उन्होंने पेपर बना दिया, उन्हें थोड़ी पता कि तुम्हारा वाला इस शिफ्ट में होगा। तो यार क्वेश्चन का तो हम किसी को पता ही नहीं कौन सा आएगा। हाँ, हमें पता है चैप्टर आएगा, तो चैप्टर में जिस टाइप के क्वेश्चन आज तक आए हैं आरपीएफ में, चाहे एएलपी में आए, चाहे किसी भी एग्जाम में आए, हमें ये पता है इस तरह के आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, अगले का क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के भाव में, और अगर कोई बच्चा किसी भी जॉब की तैयारी कर रहा है तो वो इस चीज को पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई। ठीक है, 25% कितना होता है, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, 1/4। इसका मतलब अगर पहले प्राइस 4 रहा होगा तो अब प्राइस कितना हो गया है 3, 1 कम हो गया। इस कारण से क्या हुआ है, वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% कितना होता है 3/10। तो यहां से मैंने देखा कि अगर वह पहले 10 वस्तुएं बेचा करता था तो अब 30% मतलब 3 ज्यादा कितनी वस्तुएं बेच रहा है 13। क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आ गया, भाई मूल्य कम होगा तो कहीं ना कहीं वस्तु ज्यादा बेची जाएंगी। तो मैंने देखा कि जहां वो 4 रुपए के हिसाब से 10 वस्तुएं बेच रहा था तो उसकी जगह 40 रुपए आ रहे थे। अब 3 रुपए के हिसाब से 13 बेच रहा, उसकी जगह कितना है 13 39। फायदा हो रहा है, अगले को घाटा, अगले को यहाँ घाटा हो गया। तो ओवरऑल 1 का घाटा हो गया, किस पर 40 पर। तो मुझे पता है 40 पर 1 का घाटा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। जगह एक बार क्वेश्चन दिखाओ, जगह कहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने देखा 40 पर मुझे 1 का लॉस हो रहा है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 जब मैं काटूंगा 0 से 0 और 10 को 4 से काटूंगा कितना आ जाए 2.5 का क्या हो रहा है डिक्रीमेंट। तो मेरी कुल जो टोटल पैसा मुझे प्राप्त हो रहा था उसमें 2.5% की क्या आ गई कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया, जल्दी से करें।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो हमने देखा यार कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी आयत क्या होता है, आयत इस तरह से बनता है रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। हर एक कोई भी आयत हो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो मैंने लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्वेश्चन कहना चाहता है, एक बार यहाँ मिटा देते हैं, क्वेश्चन कहना चाहता है कि आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि कर दी है और उसकी चौड़ाई में क्या कर दिया है, कमी। कितने प्रतिशत की, 20% की कमी। और 37.1/2% को हम लिखते क्या है फ्रैक्शन में, तो आप कहोगे सर 37.1/2% को लिखते हैं 3/8 और 20% को क्या लिखते हैं 1/5। हमें पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो अब मैं देखता हूं कि अगर पहले वाले आयत की लंबाई मैं अगर 8 मान लूं, अगर पहले वाले आयत की लंबाई 8 रही होती और उसमें इतने प्रतिशत की वृद्धि मतलब 3 की वृद्धि, तो अब लंबाई कितनी हो जाती 11। चौड़ाई पर आते हैं, अगर पहले वाले आयत की चौड़ाई 5 रही होती तो अब उसके अंदर चौड़ाई में 20% की कमी। तो मुझे पता है 5 का 20% कितना होता है 1। तो मैं अब आपसे पूछूं अब चौड़ाई कितनी होगी नई वाले की, तो अब चौड़ाई हो जाएगी 4। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। तो पहले वाले की लंबाई 8 और चौड़ाई 5, तो पहले वाले का क्षेत्रफल 8 पंजे 40। नए वाले के क्षेत्रफल पे आए तो नए वाले की लंबाई 11 और चौड़ाई 4, तो नए वाले का क्षेत्रफल 44। तो क्या पहले से वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में या कमी हो रही है, तो आप कहोगे सर वृद्धि हो रही है। और कितने की वृद्धि हो रही है 4 की। तो 40 पर कितनी वृद्धि हुई 4 की। अब एक बात बताओ यार, ज़्यादा बेटर रहेगा, 2-3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ज़्यादा बेटर क्या होगा कि अगर पहले वाला क्षेत्रफल 40 था तो नए वाला कितना होगा 44। इसको ही रेशो में बदल लीजिए, 4 से 10 पर और 4 से 11 पर। तो इस अनुपात से हमारा क्षेत्रफल बढ़ रहा है कि अगर पहले 10 रहा हो तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया 11। तो 10 पर कितनी वृद्धि 1 की, और 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है। प्रतिशत में 1/10 कितना होता है 10%। ये सब चीज़ें मैंने लिखवा रखी है आपको कि क्षेत्रफल में 10% की क्या हो रही है वृद्धि। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सिर्फ कि भाई 10 पर 1 की वृद्धि, उसके बाद आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि इनको और 40 और 44 करने की जरूरत नहीं है। बट अभी बताऊंगा एक साथ सारी चीज़ें दिमाग में नहीं घुस पाएंगी, धीरे धीरे करके जैसे 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर लास्ट में बताऊंगा कि हम इधर वाले और इधर वालों को आपस में काट सकते हैं। जिस बच्चों ने रेशो प्रोपोर्शन की मेरी वीडियो देखी होगी वो इस चीज़ को समझेगा, बट इसमें अभी मत समझना, इसमें इतना ही समझो। आगे क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस आप जल्दी जल्दी स्पीड में क्वेश्चन लगाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्पीड में करते हैं। ठीक है, चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 12.5% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 12.5%। फ्रैक्शन में 12.5% कितना होता है 1/8। उसके बाद कह रहा है वृद्धि हो रही है तो प्लस लिख लेना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है चौड़ाई में क्या हो रही है 33/1/3% की वृद्धि। चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है 33/1/3% की वृद्धि। तो फ्रैक्शन में कितना होता है 1/3। मुझे पता है क्षेत्रफल क्या होता है आयत का लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई 12.5%। तो अगर लंबाई पहले 8 रही होती तो 1 वृद्धि होकर अब लंबाई कितनी हो जाएगी 9। कुछ नहीं है, अगर वृद्धि है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे और कमी है तो ऊपर वाला घटा देंगे। यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 3 पर 1 की वृद्धि, अब चौड़ाई होगी 4। ठीक है, 8 3 24, 9 चौक 36। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर पहले वाले आयत का क्षेत्रफल 24 रहा हो तो अब वाले का कितना हो गया 36। इसको हम यहीं पे काट लेते हैं। जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 6 24, और इसको और ज़्यादा काट लो 12 से काट लो, 12 तो नहीं 24 और 12 3 36। तो मैंने देखा इस अनुपात में हमारा क्षेत्रफल बढ़ रहा है। या फिर अगर इसमें किसी को डाउट है, इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे कैसे बढ़ रहा है,
तो आप ज़्यादा ऐसे कर सकते हो, देखो दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। और एक तीसरा तरीका फिर एंड में बताऊंगा जो इसका सबसे आसान तरीका है, उसको आप बाद में घर पे जाके जब आप क्लास खत्म हो जाएगी उसको तब यूज़ करना, ठीक है। दो 8 तिये 24, 9 चौक 36, तो 24 के ऊपर कितने की वृद्धि हो रही है, 12 की। तो अगर पहले क्षेत्रफल 24 रहा होगा तो अब 12 की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में, और हमें पता है प्रतिशत के लिए या तो 100 की गुणा कर दो, तो 12 दूनी 24 और 2 से किस पे जाएगा, 50 पे। तो क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि। या तो पहला स्टेप ऐसा, दूसरा या फिर ऐसे कर सकते हो, इनको आपस में यहीं पर काट लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 12 दूनी 24, 12 तिये 36, तो हमने देखा 2 पर 1 की वृद्धि, तो 2 पे 1 की वृद्धि, 1/2 प्रतिशत में 50%। या तो ऐसे कर सकते हो, या तीसरा तरीका, अभी थोड़े क्वेश्चन हो जाए तो उसके बाद तीसरा तरीका बताऊं जब जनसंख्या वाले क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है। अच्छा एक चीज और देख लो यार, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, इस चीज को समझ लेना। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है। आप मुझे एक बात बताइए, कभी भी अगर हम बात करते हैं किसकी, रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल, ठीक है, वृत्त, और इसकी बात करते हैं स्क्वायर की। तो रेक्टेंगल के अंदर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, पर इसके अंदर जब हम बात करते हैं इसका एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी साइड इनटू साइड। तो भाई इसकी तो साइड अलग और ये साइड अलग है, बट इसकी तो दोनों साइड अलग होती हैं। अगर वर्ग की बात करें और अगर इसकी दोनों साइड बराबर हैं तो इसका क्या होगा, ए का स्क्वायर। तो जब भी अगर वर्ग का क्वेश्चन देगा तो वर्ग के अंदर वो सिर्फ ये कहेगा कि उसकी एक भुजा के अंदर इतने प्रतिशत की कमी या इतने प्रतिशत की वृद्धि, मतलब उसकी भुजाओं में। ये नहीं देगा कि एक में 20% की वृद्धि और एक में 40% की कमी, अलग अलग नहीं देगा। अगर वर्ग की बात है तो एक ही लाइन लिखेगा कि वर्ग की भुजाओं में, क्यों, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं। अगर हमें वर्ग से वर्ग ही चाहिए तो इसमें 10% की कमी, तो इसमें भी 10%, इसमें 10%, इसमें भी 10%। इसी तरह से अगर कोई सर्कल है तो सर्कल से अगर सर्कल चाहिए तो हमें पता है इसके अंदर भाई रेडियस यूज हो रही है, कोई दो चीज़ें तो यूज नहीं हो रही, तो सिर्फ ये कह देगा कि इसकी त्रिज्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। तो क्या होगा, अगर रेडियस जैसे पहले 2 है तो रेडियस या तो 3 हो जाएगी, ये तो है नहीं कि 2 रेडियस बन जाएंगी। तो इसीलिए जब भी वृत्त और वर्ग का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर वो अलग अलग ना देकर एक ही लाइन लिखे हमेशा। वर्ग का होगा तो कहेगा कि इसकी भुजाओं में इतने प्रतिशत की वृद्धि, और वृत्त का होगा तो इसकी त्रिज्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सब वृत्त का क्वेश्चन है, दोनों तरीकों से समझते हैं। दोनों तरीकों से कैसे, हमें पता है कि कोई वृत्त रहा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले बताओ क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि। दो तरीकों से बताऊंगा। पहला, 50% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/2। अगर मैं कहूं पहले वाले वृत्त की रेडियस 2 होगी तो दूसरे वाले वृत्त की रेडियस कितनी होगी, तो 2 में 50% बढ़ गया है, तो मतलब 1। भाई 2 का 50% कितना होता है, 1, तो 2 में 1 की वृद्धि हुई। अब रेडियस कितनी हो गई है, 3। मुझे पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो पहले वाले का अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ जिसकी रेडियस कितनी है 2, तो क्षेत्रफल कितना हो जाए, पाई आर कितना है पहले वाले का 2, तो 2 का वर्ग करूँगा गुणा में 4। अगर इसको देखूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, पाई, अब इस बार रेडियस कितनी है, रेडियस बढ़ चुकी है, 3 हो गई है, 3 रखूँगा, 3 का वर्ग 9। तो मैंने देखा यार पाई का तो कोई रोल ही नहीं है। तो इसीलिए अगर जब भी वो प्रतिशत की बात करता है, किस चीज़ की, प्रतिशत में कितनी वृद्धि या कमी, तो डायरेक्ट इस पाई का कोई रोल मत रखना। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले तो ऐसे समझ लो, फिर बाद में बताता हूँ आपको करना क्या है। तो मैंने देखा पहले अगर क्षेत्रफल 4 था तो अब 9 हो चुका है, कितनी वृद्धि हो गई, 5 की। तो 4 पे 5 की वृद्धि, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 से 25 पे, और 25 पंजे 125% की वृद्धि हो गई। इस बात को आप समझ चुके हो, कोई बच्चे को डाउट, किसी को दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप और जल्दी कैसे कर सकते थे, देखिए अगर रेडियस, अगर वृत्त की बात होती है या फिर वर्ग की, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, वृत्त की और या फिर वर्ग की बात होती है, नहीं अभी नहीं,
वृत्त की और वर्ग की बात होती है तो कुछ नहीं, हमें पता है पाई का तो कोई रोल ही नहीं है। वो कह रहा है 50% की वृद्धि, 50% 1/2, तो हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है आर इंटू आर, आर का स्क्वायर। तो पहली बारी में 2 से 3 हो गई रेडियस, और दूसरी बारी में 2 से 3। भाई आर इंटू आर, ये भी 2 से 3 हो गया और ये भी 2 से 3, 2 दूनी 4, 3 3 9, तो 4 पर 5 की वृद्धि प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और हमारा आंसर आ जाए। इस तरह से मैं हर चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, अभी आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे। तो अगला क्वेश्चन लगाइए एक बार। अगला क्वेश्चन लगाएं जल्दी से। देखिए हर एक क्वेश्चन को हमें इसी तरह से करना है जिस तरह से करते आ रहे हैं। कह रहा है 40% कम कर दी गई, तो 40% दो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100 वाला जो फॉर्मूला है ना, हर जगह नहीं लग पाता। हर जगह मतलब जहाँ 37 से 1/2% वगैरह आ जाए तो दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, कह रहा है 40% की कमी हो रही है वर्ग की भुजा में। 40% मतलब 2/5। तो मैं कह सकता हूं कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a इंटू ए का स्क्वायर। तो पहले अगर मेरी भुजा 5 रही होगी तो 2 कम 3 हो गई है, पहले 5 रही 2 कम 3 हो गई है, तो क्षेत्रफल पहले 5 पंजे 25, 3 3 9। इस तरीके का आगे जाके यूज पता लगेगा कि इसका फायदा क्या, हम क्यों कर रहे हैं इस तरह से। तो मैंने देखा अगर क्षेत्रफल 25 रहा होगा तो अब 9 हो गया, कितनी कमी आ गई है 16 की, तो 25 पर 16 की कमी प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो ये हो जाएगा हमारा 25 चौके 100, 16 चौके 64%, और यह क्या आ गया हमारा आंसर। किसी बच्चे को इसमें डाउट? अब या फिर आप इसे ऐसे कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, तो इस तरीके से तो मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी अभी करने वाले हैं, इसीलिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। या फिर एक ही तरीका बहुत है, दो में कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में, इससे अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, इसे स्क्रीनशॉट खींच लेना है होमवर्क में। ठीक है, जहां पे क्षेत्रफल की बात आ जाए तो इसका मतलब, या फिर इस क्वेश्चन को मैं आपको करा ही देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके रहने दो जल्दी से। देखिए दो, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, या फिर इस क्वेश्चन को होमवर्क में देते हैं, देखते हैं कि, या चलो करा ही देता हूं यार, टाइम आप कंफ्यूज ही हो गई। कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि, तो आप मुझे बताइए 15% कितना होता है 3/20, ऊंचाई मतलब हाइट। तो हमें पता है कि उसका लास्ट में सबसे पहले दो उसने पूछा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, यहाँ तक दिख रहा है। तो आप एक बार बताइए, जब पहले वाले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी ये रहेगा, दूसरे वाले का भी यही रहेगा, पर क्वेश्चन के हिसाब से ऊंचाई के अंदर 15% की क्या हो रही है वृद्धि, और इसके अर्धव्यास मतलब रेडियस, रेडियस के अंदर क्या हो रहा है 10% की कमी। तो रेडियस और ऊंचाई यहाँ और यहाँ बदल जाएंगी, पर 2π और 2π का तो कोई वो है ही नहीं रोल, तो सिर्फ मुझे किससे मतलब है रेडियस और ऊंचाई से। तो पहले वाले की ऊंचाई जो थी अगर 20 रही होगी तो अब कितनी हो गई है 23, पर जो रेडियस है उस रेडियस में क्या हुआ है 10% की कमी। 10% कितना होता है 1/10, तो रेडियस अगर पहले 10 रही होगी तो अब 1 कम होकर कितनी हो गई है 9। तो मुझे पता है, तो क्षेत्रफल की बात आ जाए ना तो रट लो इस चीज को भाई, अगर वृद्धि हो रही है तो 20 से 23, और कमी मतलब जो वृद्धि हो रही है तो वृद्धि, कमी है तो कमी, बस इस तरह से लिख दो 2 बार। चाहे वो आपका वृत्त हो तो 2 बार ऐसे लिख दो, चाहे सर्कल हो, चाहे वृत्त हो, चाहे आपका वर्ग हो, चाहे आपका आयत हो, कोई भी चीज हो, बस 2 बार ऐसे ऐसे लिख दो और आपको हर बार आंसर मिल जाए। पर क्षेत्रफल की कंडीशन में, आयत अगर वो वॉल्यूम पूछेगा तब नहीं। ठीक है, तो आपने देखा 20 से ही हो गया 200, और जब ये कैलकुलेट करा तो ये आ गया हमारा 207। तो मैंने देखा कि अगर मेरा क्षेत्रफल पहले 200 रहा होगा तो अब 207 हो गया, कितनी वृद्धि हो गई है 7 की। तो 200 पर 7 की वृद्धि प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 20 से 20 कितना आ गया 3.5 की वृद्धि, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। हाँ भाई विक्रम बोलिए, क्या कह रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से, विक्रम बोलिए क्या कह रहे थे।
देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर किसी बच्चे को पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ठीक है, तो क्या करना, बाद में देख लेना। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, एक बार मैं ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा, तो कहीं ना कहीं जो आज का जो मटेरियल मैं कराने वाला था वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, और स्पीड में कराऊंगा तो थोड़ा जल्दी से देख रहना। कह रहा है यदि गाँव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि और दूसरे साल हो रही है 33.1/3% की वृद्धि। जिस बच्चे ने रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा है, अनुपात वाला चैप्टर, तो हम क्या करते थे कि अगर A से B 3:4 है और B से C 8:9 है, मैं आपसे अगर ये पूछता था कि A/C मतलब A शुरुआत में कोई चीज़ कितनी थी और C मतलब अब वो लास्ट में कितनी हो चुकी है, यही तो है। तो हम क्या कर सकते थे, हम 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 3 9 इस तरह काट लेते थे, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो हम कहते थे कि A/C हो जाएगा हमारा 2:3, कि अगर कोई चीज़ सबसे पहले 2 थी तो 2 से जैसे ही बढ़ी पर लास्ट में होते होते वो कितनी हो गई, 3। तो इसी तरीके से जब जनसंख्या के क्वेश्चन बनेंगे, तो जनसंख्या का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले जनसंख्या में 12.5% की वृद्धि मतलब 1/8, तो कोई चीज़ 8 से 9 हो गई। ये फिर आप ऐसे भी ले सकते हो कि पहले जनसंख्या A थी, तो फिर जनसंख्या A से कितनी हो गई, A/B, फिर जनसंख्या B हुई। फिर दूसरे साल में जनसंख्या B थी ना, तो अब वो B से ही तो बढ़ेगी, तो दूसरे साल B से क्या होगी, C। तो दूसरे साल में 33.1/3% की क्या हो रही है, वृद्धि। वृद्धि मतलब 33.1/3%, 1/3 होता है। तो अगर दूसरे साल 3 रही होगी जनसंख्या, तो 3 से कितनी हो जाएगी, 4। मतलब अगर B से क्या हो जाएगी, C। अब वो क्या कहता है, इसका मतलब ये आ गया A/B, पहले साल इस रफ्तार में A/B 8:9 है और दूसरे साल के हिसाब से B/C क्या रहा है, 3:4। हमें किससे मतलब है कि शुरुआत में कितनी थी तो अंत में कितने हो गए, A/C। और A/C कैसे निकालते हैं, इधर वालों को मल्टीप्लाई कर दो तो A आ जाता है और इधर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो C आ जाता है। कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ध्यान बस इतनी सी बात पर देना। किस बात पे ध्यान देना है कि जब भी शुरुआत की चीज जो होती है, शुरुआत वाली वैल्यू होती है, इधर वाली वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई, और लास्ट वाली वैल्यू जो होती है वो इधर वाली जो भी होती है उन सभी का मल्टीप्लाई। हमने पहले रेशो में क्वेश्चन करे भी हैं, या फिर आप इस टाइम अगर अभी नए हो और पहली बार देख रहे हो तो याद रखना, शुरुआत वाली वैल्यू की शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 × 24। और अभी तक हम करते ही आ रहे हैं कि इधर वाली जो वैल्यू आती है वो पहली वैल्यू आती है और लास्ट वाली वैल्यू 9 × 36, कि अगर जनसंख्या पहले 24 रही होगी तो अब कितने हो गए, 36। पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर 8 × 3 और यहाँ क्या करा है, 9 × 4, यही तो करा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको, ये रेशो में ही तो है, तो क्या मैं इसे और इसे काट सकता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो मैंने देखा, क्या देखा मैंने कि जब अनुपात का मतलब क्या है, इन दोनों को 3 × 3, 3 3 9 और इसे 4 × 4, 4 दूनी 8 आपस में काट सकता हूँ। अगर मैं इन्हें यहाँ काट सकता हूँ तो मैं इन्हें यहाँ भी तो काट सकता हूँ। कहाँ पर, इधर वाली साइड को इधर वाली साइड से, जो हम रेशो में करते थे। तो क्या करूँगा, 4 × 4, 4 दूनी 8, 3 × 3, 3 3 9, तो ये 2 × 2 और ये आ गया हमारा 3 × 3, कि अगर शुरुआत में जनसंख्या 2 रही होगी तो आज मेरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 साल बाद 3। पर क्वेश्चन कह रहा है 2 साल बाद जनसंख्या 3 नहीं हो रही, कितनी हो रही है, 2700। कितने गुना आया था, 900 गुना आया था। तो क्वेश्चन पूछना क्या जाता है कि वर्तमान में जनसंख्या, दिखाई दे रहा, तो आज जनसंख्या 3 है, कह रहा है 3 नहीं है, 2700 है। 2 साल बाद कितने गुना आया था, 900 गुना आया था। तो शुरुआत में जनसंख्या 2 ना होकर उससे 900 गुना आया था, कितनी रही होगी, 1800। यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
किसी गांव की जनसंख्या, पहले साल गांव की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लिखते रहेंगे 16 सही 2 बटे 3% की वृद्धि, और स्पीड में बताऊंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी करते रहना। पहले साल वृद्धि हो रही है, फिर दूसरे साल में 37 सही 1 बटे 2% की कमी, तो लिख दिया हमने 37 सही 1 बटे 2% की कमी, और फिर तीसरे साल में 57 सही 1 बटे 7% की वृद्धि, 57 सही 1 बटे 7% की गाँव की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है 3 साल बाद गाँव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 165,000। मुझे पता है ये कितना होता है 1 बटे 6, ये कितना होता है 3 बटे 8, और ये कितना होता है 4 बटे 7। ये मैंने लिखवा रखा आपको पहले ही। अगर जनसंख्या पहले 6 थी तो वृद्धि हो रही है तो 7 हो जाएगी, फिर 8 से कमी हो रही है तो 5 हो जाएगी, फिर 7 से वृद्धि होगी तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, कमी होगी तो घट जाएगी, वृद्धि होगी तो जुड़ जाएगी। तो फिर वृद्धि हो रही है तो 7 + 4 11, जो कटता है इधर और इधर काट दो। तो मैंने देखा क्या कट रहा है, 7 से सिर्फ 7 कट रहा है, 8 6 यहाँ पे आ गया 48, और यहाँ 11 पंजे 55। तो मैंने देखा अगर मेरी शुरुआत में जनसंख्या, तो इधर वालों को मल्टीप्लाई करके ना हमेशा शुरुआत की वैल्यू आती है, और इधर वालों को मल्टीप्लाई करके आती है जो इन द एंड हो जाएगी, चाहे 2 साल बाद चाहे 3 साल बाद। तो शुरुआत में अगर 48 रही होगी जनसंख्या तो 3 साल बाद 55 हो जाएगी, इस रफ्तार से बढ़ेगी। तो पर क्वेश्चन कह रहा है कि 55 नहीं है, कितनी हो गई है 165,000। कितनी हो गई है 165,000, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है, जो कि इससे 3000 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार हमारी शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो भी 48 ना होकर इससे 3000 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी 144,000, और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। हाँ भाई, किसी को डाउट, जल्दी से, किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से बताएं। देखिए दिख रहा होगा यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी तरह का लेते हैं, जिससे आप जब सोल्व करोगे तो आपको समझ आएगा ये कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए इसी तरह का एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, उसे आप करेंगे तो आप समझ पाएंगे ये चीज़ें किस तरह हो रही हैं। हाँ, फ्रैक्शंस आपको वहाँ से देखनी पड़ेगी। एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, वहाँ से जिसको भी स्क्रीनशॉट खींचना है फ्रैक्शन का स्क्रीनशॉट खींच सकता है। देखिए उधर फ्रैक्शन लिखी हुई है, सारे लिखवा रखे हैं, फ्रैक्शन वहाँ से स्क्रीनशॉट खींच सकते हो आप, ठीक है। अब लगा दीजिए क्वेश्चन। ये 3000 कैसे आया था, 3000 कौन से वाला 3000? ओके, वो जो 3000 था वो इसलिए आया था बच्चे, क्योंकि हम देखेंगे कि 55 से, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 165,000 कितने गुना, गुना का मतलब 55 से ऐसा क्या गुणा करूँ कि 165,000 आ जाए। अगर मैं 55 के अंदर 3 55 थी 165, और ये 1 2 3 0 तो है ही। जिस तरह मैं कह दूँ भाई यहाँ 5 लिखा है, इसके सामने 25, 5 से 25 कितना गुना आता है 5 गुना ज़्यादा। इसी तरह 55 से 165,000 कितना गुना आता था 3000 गुना आता। अब 5 से 25 5 गुना ज़्यादा कैसे पता लगा, 25 को 5 से भाग देके देखा तो 5 पंजे 25, तो हमें पता लगा 5 से 5 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरीके से जब 165,000 को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, 165,000 बटे में 55 भाग देके देखेंगे कितना गुना आ जाएगा 3000 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 37.2%, पहले साल अगर गांव की जनसंख्या में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है, फिर उससे अगले साल वृद्धि हो रही है कमी, फिर कमी हो रही है 16 सही 2/3% की, और फिर क्या हो रहा है, फिर उसमें 9 सही 1/11% की फिर से कमी हो रही है, 9 सही 1/11% की कमी। तो मैंने देखा 37 सही 1/2% कितना होता है 3/8, ये कितना होता है 1/6, और ये कितना होता है 1/11। वृद्धि हो रही है तो 8 में ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो 8 से पहले साल में 11 हुई, दूसरे साल में कमी तो 6 से 5, तीसरे साल में फिर से कमी तो 11 से 9, जो कटता है काट दो, 11 से 11 कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा, तो ठीक है, अब कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो हमने देखा ये कितना आ गया हमारा, कोई दिक्कत आई यहाँ पे, सॉरी 11 से 10 आएगा, ये एक की कमी हो रही है ना 11 से 10।
तो मैंने देखा 11 से 11 कट गया, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, ये आ गया 8 तिये 24 और ये 5 पंजे 25। कि अगर जनसंख्या शुरुआत में 24 रही होगी तो अब कितनी हो गई है 25। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 नहीं हो गई, कितनी हो गई है 25,000, जो कि कितने गुना आया था इससे 1,000 गुना आया था। तो इसी प्रकार शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो 24 ना होकर इससे 1,000 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी 24, और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। कोई सी बच्चों को कोई डाउट जल्दी बताएं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आशा करता हूं सभी चीज़ें आपको सही तरीके से समझ आई होंगी। जिन बच्चों को चीज़ें, और एक बार और वीडियो को दोबारा देखना तो बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएंगी, क्योंकि परसेंटेज अगर आपको ढंग से समझ आता है तो अभी आप देख सकते हो कि हमने जब CI करा था, जिन जिन बच्चों ने मुझसे CI पढ़ा है, CI में भी हमने यही करते, इधर वालों को मल्टीप्लाई शुरुआत और उधर मल्टीप्लाई लास्ट। CI में भी यही कंसेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा उसमें भी यही कंसेप्ट लगेगा, हर जगह इन्हीं चीज़ों का यूज़ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे हमारी कमांड होनी चाहिए। तो परसेंटेज की वीडियो को दोबारा से एक बार फिर से देखना, ढंग से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। शुरुआत की जब वीडियो देखोगे, जो बच्चे बिल्कुल अभी जुड़े हैं, तो आपको पता लगेगा ये चीज़ें क्यों हो रही थी ऐसे। अभी तो आपको पता ही नहीं चल रहा हो ढंग से कि ऐसा क्या चल रहा है, कोई बच्चा नया आया होगा तो जो शुरुआत से जुड़ा है उसे तो चीज़ें समझ आ रही होगी, बट जो बच्चा बिल्कुल अभी आया होगा, जो आधे घंटे पहले, आधा तो ऊपर से जा रहा होगा उसके, तो बेटर है बिल्कुल शुरू से देखें। और साथ में कोई भी नया विद्यार्थी जो अभी की अभी हमसे पहली बार हमसे जुड़ा है और हमारे साथ इस चैनल, अगर हमारे एग्जामपुर परिवार से जुड़ना चाहता है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ में जितने भी विद्यार्थी हमारे अपने देख रहे हैं वीडियो को, एक बार शेयर जरूर कर देना। तो ओके विद स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और अगली क्लास कितने बजे? कल 6 बजे। 6 बजे जग जाया करो, 7, 8, 9 दिन की तो बात है। उसके बाद पता लग रहा है तुम्हारा पेपर आ गया, फिर तो तुम्हारी नींद वैसे भी उड़ जानी है, फिर तो तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद करेगा। तो उससे पहले जितना पढ़ना है पढ़ लो, ज़्यादा बेटर है जितना दिमाग में चले आए। फिर तो आपका फटाफटा घूमेगा दिमाग में, सोचो यार आ गया पेपर आ गया, फिर तो टेंशन। तो बेटर है अभी 6 बजे आके बिल्कुल माइंड फ्रेश है अभी आपका, पढ़ लो जितनी चीज़ सीखनी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, ठीक है, 6 बजे। ओके, जय हिंद जय भारत। और साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।